हेलो सर गोलू सर जी, नमस्कार। जय नमस्कार। निषाद। जय निषाद सर, अभी कोई आया नहीं। का, काफ़ी लंबा समय हो गया। अदानी घर जी, क्या हाल चाल है? घर सब ठीक है सर। बच्चा कैसा है आपका? ठीक है। बढ़िया है ना? हाँ, फिलहाल ठीक है। थोड़ा फोड़ा फुंसी हुआ है इस समय। अरे आज इस समय मौसम का ठीक नहीं चल रहा ना, उतार चढ़ाव हाँ। चल रहा, उसी कारण होगा। हम्म। आप जो बाद में भेजे थे लेटर, वो तो हम देखे नहीं। जी। हम अब कल से ही जैसे आप शाम को मैसेज किए, तो उसके बाद हाँ हम हाँ। उसको बनाने लगे कि यहाँ वास्तव में एक प्रारूप भी बनाकर भेजा जाता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि तमाम ऐसे संगठन वाले हैं कि हम्म। जो केवल नाम के हैं, तो उनको उसकी कोई जानकारी भी नहीं है। तमाम ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए प्रारूप बनाकर भेजा जाना उचित था, तो हम प्रारूप बनाए तो ज़रूर। और लोड करने के बाद तब ग्रुप खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपका मैसेज उस ढंग का पड़ा है, तो उसको भी अभी हम जोड़ दिए हैं लास्ट में। अच्छा। हाँ, उसको भी हम हाँ अब। हाँ। मेरे ऐसा ही सोचना है कि मतलब बार बार अपने, क्योंकि अपने पास इतना समय की भी कमी है, और बार बार भेजने में एक एक्सपेंस भी पड़ेगा। हम्म। 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 तो उसके अनुसार ये सारी चीजें भेजी जाए, उसके अनुसार क्या स्थिति अपन देखते हैं, क्या रिप्लाई आ रही है। हाँ हाँ, वो और ज़रूरी है। स्वीकृति भी हो, अस्वीकृति का भी आए कि भाई, या तो फिर उसको शिथिल माना जाए किसी संगठनों को, हाँ। कि भाई ठीक है, आप अगर अस्वीकृति नहीं दी है तो अस्वीकृति तो दे सकते रहे। हाँ, तो उस लेटर जो हमने बनाकर भेजा है, हाँ हाँ। वो पहले वाले में जी प, जी। पहले पेज पर तो हमने जो है कि थोड़ा उनको प्रभावित करने वाले वक्तव्य को लिखा है। हम्म। और दूसरे पेज में उनको जो है कि सजेशन लिखे हैं कि क्या आप स्वीकृत कर रहे हैं कि नहीं। और हम्म। उसके बाद जब उनके प्रति प्रत्युत्तर वाला जो पेज है, जी जी। प्रत्युत्तर वाले पेज एक में हमने ये दे दिया है कि आपके पत्रांक इतने का संदर्भ ग्रहण करें। आपका पत्र हम्म। दिनांक इतने इतने को व्हाट्सएप ग्रुप या मोबाइल नंबर से मिला, पढ़ा समझा व हम्म। जाना। और प्रथमतः हमारे संगठन का विवरण इस प्रकार है, मतलब एक पेज पर उनके पूरे संगठन का विवरण, संगठन का हम्म। नाम, पता, दिनांक को प्रथम बैठक और कुछ सदस्य संख्या के साथ बैठक गठित किया गया, सदस्यों का विवरण संलग्न है। और दिनांक इतने को विभाग स्थान से पंजीकृत कराया गया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र बाइलाज संलग्न है। पैन कार्ड संख्या, अकाउंट संख्या, खाता यहाँ यहाँ है। मुख्य रूप से इस विषय पर कार्य कर रही है। इसमें कुल सदस्य संख्या इतना है। सभी सदस्य समाज की निषाद समाज के उपजात कुरी कौम समुदाय डाट डाट के लोग को शामिल कर रखा है। विस्तारित यहाँ यहाँ तक है। और 10वें में जिसको लेकर इस स्थानों पर अपना कार्यालय या खाली स्थान जो भी है, संगठन के नाम से संगठन के नाम के ज़मीन पर स्थापित है। और उसके बाद है कि संगठन के पास संगठन की अपनी इतनी धन संपत्ति है। और उसके बाद 3 कॉलम छोड़ दिए हैं। अन्य यह है, अन्य यह है, अन्य यह है, क्रमशः। हम्म। और उसके बाद एक पेज और उनके लिए दिया गया है कि संगठन के सदस्यों पदाधिकारियों से आपके पत्र के संबंध में दिनांक इतने को, स्थान इतने, समय इतने बजे से इतने बजे के बीच गहन विचार किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि पहले लाइन में कि हमने जो लिख दिया है कि समाज की एकता, अखंडता और विकास के लिए पूरे के पूरे समाज का एक संगठन एक नाम में ही होना आवश्यक है। लगभग अन्य लोगों द्वारा भी हमारी पहचान निषाद समाज नाम से किया जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जो प्रयास निषाद पर्सनल लॉ बनाकर किया गया है, खाली स्थान है, सही है तो सही, अच्छा है बुरा है, जो उनको लिखना है वो लिख दें। वो उनके संगठन के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार दूसरा वाक्य लिख दिया है कि समाज की एकता, अखंडता और विकास के लिए निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति द्वारा पत्र प्रेषण का कार्य अच्छा है बुरा है सही है,
ये गैपिंग छोड़ दिए हैं। हम और हमारा संगठन निषाद पर्सनल प्रवर्तन समिति द्वारा प्रेषित पत्र का सम्मान करते हैं, अपमान करते हैं, जो भी है भर्त्सना करते हैं, वो अपना जो है कि करें। और उसके बाद 4-5 लाइन खाली छोड़ दिए हैं और लास्ट में लिखे हैं कि हम और हमारा संगठन आपके निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर अपने संगठन खाली स्थान संगठन का नाम को निषाद समाज में सम्मिलित समाहित संबद्ध करना उपरोक्त कारणों से स्वीकार अस्वीकार किया जाता है, लिहाजा खाली स्थान करने की कार्रवाई करें। यानी कि स्वीकृत या अस्वीकृत करने की कार्रवाई करें। अग्रेतर कोई पत्र व्यवहार न करें, ये भी लिख दिया है, या अग्रेतर कोई पत्र व्यवहार न करें। प्रत्युत्तरदाता मुख्य कार्यकारी नाम दिनांक। और उसके बाद आपका भी जो है कि ये तो लेटर हम पहले से बना चुके थे, उसके बाद अभी अभी जो आपने बनाया उसको भी हम उसमें जोड़ दिए हैं, और जोड़ करके हमने इसमें लिख दिया है कि इस प्रारूप को अपने संगठन के लेटर हेड में टाइप कराकर या इसी पत्र में संगठन की मुहर लगाकर हस्ताक्षरित कर भेज सकते हैं। सहमत पत्र, बाकी आपने जो लिखा है एकदम सेम टू सेम उसी को ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। ठीक है, हाँ बढ़िया है सर। हाँ। तो इतना रहेगा, क्योंकि इतना रहने से ये रहेगा कि दो चीज़ें हैं कि एक तरफ अगर मान लीजिए कि वो संगठन नाम का संगठन होगा, अगर वो संगठन नाम का संगठन होगा तो इतनी चीज़ों को देखते हुए उसको कुछ न कुछ तो जो है कि अपने अंदर ये आएगी कि संगठन में इतनी चीज़ें होती हैं और इतनी चीज़ें की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में तो हमारे पास कुछ है ये नहीं है, तो भी हो सकता है कि वह अपनी जो चलने की गति है उसको छोड़ करके संगठन में साथ हो जाए। अब जैसा भी हो, अब भाई अब हम लोगों का तो काम है कि पहले उसको कार्य करें। अब जो भी लोग आते हैं पहले उनका प्रत्युत्तर तो देखा जाए। जी सर बढ़िया है। जी, इससे क्या आशा दीदी भी जुड़ गई हैं, और साथ में भूरे लाल हैं या बूढ़े लाल हैं, रायकवार जी नए साथी जुड़ रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए, नाम भूरे लाल होगा या बूढ़े लाल होगा, ये अब आप बताइए। माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑफ है। रायकवार सर माइक ऑन कीजिए आप अपना, माइक ऑफ है। अच्छा कोई से बात कर रहे हैं। बूढ़े लाल रायकवार सर, आपकी माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए, आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि उसको हम लोग बूढ़े लाल पढ़ें या भूरे लाल पढ़ें। दो शब्द हो सकता है इंग्लिश में, यही तो एक विडंबना होती है कि उसमें स्पष्टता नहीं रहता है। माइक पे आप टच करेंगे नीचे, उसको हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट किए हो तो वह स्वीकृत करने के लिए, अलाउ करने के लिए पूछता होगा। अगर पहली बार जुड़े हो, इस ऐप को चालू किए होंगे तो, और यदि पहले एक्सेप्ट किए होंगे तो माइक पर केवल टच करेंगे वो चालू हो जाएगा। जी सानी सर नमस्कार। नमस्कार समी भाई। जी सर, आज एक हमने जो है कि जी एक वाक्य हमने रख दिया वो आज के मीटिंग के लिए पहले से ही, और वो वाक्य थोड़ा सा हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि जी निषाद समाज नाम से ही सभी जातियों उपजातियों के कार्य और गतिविधियां करने के प्रति निषाद समाज के संगठनों के कर्तव्य, ये आज के विषय को हमने रख दिया कि ये कर्तव्य है। और साथ ही साथ एक जो है कि उन लोगों को जो हम लोगों के द्वारा बात चल रही थी कि पत्र भेजा जाए, तो उस पत्र का प्रारूप भी हमने उसमें थोड़ा सा डाल दिया था कि ये हमारे पत्र
इसी प्रारूप को स्वीकृत हो जाए, जैसा आप लोगों की स्वीकृत मिलेगी, स्वीकृत के आधार पर हो सकता है उसमें कुछ बढ़ाया घटाया जाए, क्योंकि हम हमेशा इस चीज़ को मानते हैं कि धरती वीरों से खाली नहीं है और एक ही व्यक्ति का हर दिशा में दिमाग नहीं जा सकता है। तो इसलिए अलग अलग दिशा से अलग अलग जो है कि लोग देखते हैं। तो कुछ एंगल आप लोगों के समझ में आए, हमारा एंगल जहाँ तक पहुँचा उसको हमने बना कर भेजा। हाँ, दो चीज़ें इसमें संशोधन, पहले जो फर्स्ट टाइम हमने पेपर भेजा था उसमें कुछ और चेंजिंग थी, और उसमें पूरे लोगों के नाम की सूची थी, सभी लोगों का। तो उसमें दो एक चीज़ें हमको मिला कि जैसे पहले ही कुछ लोगों ने कहा था कि आप कैसे हमारा नाम डाल दिए, हम समिति में नहीं रहेंगे, सहयोग हमारा है। तो और फिर उसके बाद राजेंद्र सर का भी इस चीज़ का जो है कि आया कि नहीं, जब लोग नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको नाम को हटा ही दीजिए। और एक संशोधन और भी मैंने किया कि उसमें रजिस्टर्ड ट्रस्ट लिख रहे थे लेटर हेड पे, तो उसको भी हमने हटा दिया है। और दो चीज़ें उसमें और बढ़ाया गया है कि एक प्रत्युत्तर लेटर की बात अध्यक्ष जी द्वारा इस चीज़ को कहा गया कि अगर हम उनको प्रत्युत्तर लेटर अगर डायरेक्ट भेज देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, और वो लोग उसी को भर के अपना भेज सकते हैं। और साथ में एक और जो है कि प्रत्युत्तर लेटर 5वें पेज में अभी अभी अध्यक्ष जी से बात हुई तो अध्यक्ष जी ने कहा कि एक डायरेक्ट स्वीकृत एक पत्र ऐसा भी होना चाहिए कि जिसको लोग ये चाहें डायरेक्ट अगर स्वीकृत करना भेजना है, उनको कुछ इफ नो बट नहीं है तो उसको वह देख करके उसको भेज सकते हैं। तो वह भी आज हमने जोड़ा है। और तो अगर चूँकि प्रेजेंटेशन का हमको इसमें पता नहीं चल पाता है कि कैसे प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, हम देखते हैं। तीर बना हुआ है ना, तीर, अच्छा, वहां से होगा। विंडो, फुल जी, पहले वो खोलना पड़ेगा। हाँ खुला है सर। हाँ, तीर को ये कर, हाँ अब तीर में जाइए। जी, तीर में जाएंगे तो आएगा, प्रेजेंटेशन आएगा, फुल स्क्रीन आएगा। जी आ रहा है आप लोगों के सामने। आ रहा आपका आ रहा है। जी, हाँ तो ये सर, ये जो है हाँ कि ये फर्स्ट पेज है, स्टार्टिंग एकदम हाँ हाँ स्टार्टिंग में हमने जो है कि जो ट्रस्ट वाली बात थी, नीचे शार्ट में ट्रस्ट हमने लिख दिया है, और बाकी उसका ईमेल आईडी है और वो। और लेकिन एक समस्या इसमें ये है, अच्छा हाँ कोई समस्या नहीं है क्योंकि नीचे उसको हम दिखा दिए हैं। और विषय निषाद समाज ट्रस्ट में सम्मिलित समाहित और संबद्ध होने का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव पत्र है। और जैसा भी है कि अध्यक्ष या संचालक इस जो भी संगठन के हों उनको जो है कि संगठन का नाम पता, और ये वाक्य हमने लिख दिया है पूरा, बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन प्रभावकारी है। थोड़ा सा इसको शब्द को भी आप लोग सुन लें अगर हो ऐसा सकता है। हाँ इसमें मेरा एक सुझाव था कि पहले चिट्ठी जो है ना, एक सारांश बना के दिया जाए, पहला पेज, हाँ और डिटेल्स चिट्ठी जो है ना अटैच कर दिया जाए नीचे। जी एक सारांश बना देंगे ना तो आदमी को मूल मुद्दा पता चलेगा, इतना देख के कोई पढ़ेगा ही नहीं पहले। जी तो पहले सबसे पहला पेज जो रहेगा ना, हाँ एक सारांश बना के उसका 5 पेज का, मतलब आधा पेज में एक सारांश रहे, हाँ और फिर विस्तृत जो है नीचे रहा, हाँ नीचे दे देंगे तो फिर अच्छा। क्योंकि हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही मैं कह रहा, नहीं नहीं, पूरा जैसे जो लिखे हैं ना बाद में और एडिट करेंगे, हाँ लेकिन अभी जैसे चिट्ठी भेजने के लिए करेंगे ना तो एक सारांश चिट्ठी भेजिए, हाँ आधा पेज का रहेगा, हम्म उसी में मतलब मुख्य बिंदु डाल देंगे। हम्म जी जी, चलिए ठीक है, आगे इसको हम पढ़ के सुना दें क्या क्या लिखे हैं टोटल। इतना बड़ा मैं तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं सब नहीं पढ़ 2 घंटे लेंगे। नहीं लगेंगे। अरे आप मुख्य बिंदु बता दें ना, पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं, उसमें जो मेन मेन मुद्दा है ना वो बता देंगे तो बस। मेन मुद्दा यही हमने लिखा है कि आज हमारे जो जल जंगल जो निषाद समाज हमने लिखा है कि उसी का मूल मत कि निषाद समाज क्या है,
वो प्रकृति पर जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी आदिवासी प्रकृति पर आश्रित समुदाय है। सबको मिलाकर के निषाद समाज कहा जा रहा है, जो प्रकृति पूजक हैं। और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, अब उस नाम को समाज के लोग कैसे कैसे अब ना एक्सेप्ट कर। इसमें थोड़ा सा रोकना, अब ना प्रकृति पूजक जो है ना, इसको अभी थोड़ा हटा दीजिए। हाँ हाँ, बाद में उसको जब डिस्कशन में लाइए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो है ना धर्म वर्म मानने लगे हैं ना, जी तो उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि हम जो है राम को मानने वाले, तो प्रकृति पूजक अपने आप को, उनको ये शब्द सुन के ही उठपटा लगेगा। जी। तो जो है ना पूजक वगैरह छोड़ दीजिए, अपना जो है ना व्यवसाय वाला ही मुद्दा जो है, हम्म, या मूल निवासी जैसे करके, या हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं, इस तरह से करेंगे। नहीं, तो वो चीज़ धर्म तो वाला लिखा हुआ है। हाँ, धर्म वाले मुद्दे को जो है ना मैं ये हाँ कर रहा हूँ, वो प्रकृति पूजक और वो तो फिर जो है ना थोड़ा सा विवाद का विषय होने लगता है। तो जी जी। वही एक ऐसा चीज है जो उस पर जो है आदमी ना, आप जान ही रहे हैं कि 1857 की क्रांति जो है, सुअर और गाय की चर्बी की कहानी नहीं फैलाई जाती तो होती ही नहीं। हाँ तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा ये चीज़ है, तो भड़काने वाले को हमें बहुत जो है ना ये। और दूसरी मेरी एक सजेशन थी, निषाद समाज जो है ना, जी। या ब्रैकेट में ना, निषाद ब्रैकेट में यहाँ ऑब्लिक कर दे तो अच्छा है, निषाद ऑब्लिक कश्यप, और ब्रैकेट में जो जो है ना वो समाज एवं अन्य संबंधित समाज कर दें, क्योंकि वो कहेंगे सिर्फ निषाद का नाम है। बहुत आदमी अभी भी उस हिसाब से नहीं गया है, क्योंकि वो आएगा धीरे धीरे। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ ना दिल्ली में ही, दिल्ली में होता है जब यहाँ वेस्टर्न यूपी के, पंजाब हरियाणा की, ये लोग थोड़ा सा तेज हैं बोलने वालने में, आगे हैं। तो अपने पूर्वांचल वाले जो निषाद समाज के हैं वो थोड़ा सा कटने लगते हैं, अपने आप को जो है ना उसमें जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अब उनके पास साधन भी है, बोलने का तरीका भी है, पंजाबी कल्चर का तो जानते हैं, बोलने में आगे रहता है। तो इसीलिए जो है ना, और यहाँ जैसे है दिल्ली में जो भी होता है, तो कश्यप समाज तो कश्यप ही पहले कहते हैं। तो हम जो है ना, तो अल्फ़ाबेटिकली हम जब कहीं मीटिंग में जाते हैं तो पहले हम अल्फ़ाबेटिकली के हैं, तो कश्यप, फिर हम निषाद दोनों कहते हैं। तो कश्यप निषाद फिलहाल तो रखिए ही, मतलब ऑब्लिक करके, और ब्रैकेट में वो रहे, वो मतलब समाहित हो जाए तो बढ़िया। एवं अन्य समाज करके ना डॉट डॉट दे के लास्ट में इत्यादि कर दें तो इस टाइप से, क्योंकि बहुत सारे हैं ना इतने उपजातियां, या अन्य उपजातियां, संबंधित उपजातियां कर दीजिए। सर इसका रीज़न चूँकि देखिए, हम इसलिए इसको खास करके इसलिए रखें कि हमने एक चीज़ देखा है कि हमारे जो अ, अब जौनपुर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, केवल जौनपुर की स्थिति, कि जब जौनपुर में स्टार्टिंग में सबसे पहले बिंद निषाद जागरण समिति बनी है, जी जी। बहुत पहले से बिंद निषाद जागरण नहीं, मैं समिति। समझ गया सर, हाँ मैं ये तो कहना चाहता हूँ हाँ आपको, क्योंकि ये जो है ना इसी पर जो है राजा राम जी, कश्यप वगैरह सब मिला के 10 आदमी की कमेटी बनी, उसमें जज साहब भी हैं। जी पूरे इंडिया को एक में लाया जाए, नहीं सहमति बन पाई, तो हम जो है ना इस पर अपना मत्था ना मारे। तो करीब करीब नॉर्थ इंडिया में कश्यप निषाद में करीब करीब सब मानने के लिए, मतलब 80% मानने के लिए तैयार हो नहीं, अब गए। इसलिए वो आपको एक स्थिति थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ जब स्टार्टिंग में हुआ, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसी समय, जब ये लोग जो है कि बिंद निषाद हालांकि 93 में बनाए थे, और जब मैं कार्य करना शुरू किया, मैं कार्य करना शुरू किया आपका आकर के 2010 से, तो चूंकि उससे पहले मैं इस पर कोई कार्य नहीं करता था, तो 2010 में बिंद निषाद तो हुआ क्या कि उसमें 2 बार लड़ाइयाँ हुई। 2 बार लड़ाइयाँ क्या हुई, एक बार लोग जो है कि ये बोले कि ये जो उसके अध्यक्ष जी थे उसको कर दिए वो निषाद छात्रावास कर दिए। उस पर जो है कि विवाद हुआ, जितने जो है कि बिंद लोग थे वह विवाद किए और उसको जा कर के बोर्ड तोड़ दिए, तमाम जो है कि उस पर विवाद हुआ। फिर उसके बाद उसको जो है कि वो पिछड़ा वर्ग छात्रावास कर दिया गया, तो भी वही चीज़ हुआ, विवाद जाके हुआ। तो ऐसी स्थिति में उस समय ये था, वो 93 से लेकर के 2010 तक। 2010 में मीटिंग जब 23 जनवरी को हुई, 23 जनवरी 2010 को जब वहाँ मीटिंग हुई, तो उस समय ये प्रस्ताव
तब निषाद समाज की बात जब आई तो वहाँ लोगों ने एक्सेप्ट किया धीरे धीरे। अब आज जौनपुर में और जो आज निषाद शब्द की निषाद समाज शब्द है, एक चीज़ आपको हम थोड़ा सा इस पर करेंगे कि इससे पहले भी मीटिंग में हमने बताया था कि अभी वही कश्यप भाई, अगर उनसे कहा जाएगा कि आप निषाद समाज से हैं तो वो कहेंगे कि हाँ हम निषाद समाज से हैं, और वहीं अगर कह दिया जाएगा कि आप निषाद हैं तो वह नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसमें कोई फिलहाल इसी चीज़ का हमने उसमें पूरा विवरण दे दिया है, और उस विवरण को हम उनसे मांग सकते हैं, और वो विवरण जो होगा वो हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि क्या ये संगठन हमको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आगे जो है कि देखा जाएगा क्या रणनीति, क्योंकि अभी दो और नाम है हमारे पास, हम उसको अभी नहीं सुझाएंगे। दो नहीं और नाम। यहाँ जी हाँ जी मैं समझा, लेकिन अभी तक जो स्थिति है देखिए, जी बिहार यूपी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो ये मतलब पूर्वी पार्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद दिक्कत होगी, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। तो इस पर ऐसे भी रख सकते हैं ब्रैकेट में जो है ना वो, नहीं, देखिए ब्रैकेट में लेने में वही आपको हम बता रहे हैं, उसमें नहीं नहीं, और क्या सभी समाज कर दीजिए ना, सभी जातियां एवं उपजातियां कर दीजिए उसमें। हाँ तो क्योंकि इसीलिए तो हमने वहाँ लिखा है ना कि जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों आदिवासी चकित पर। नहीं नहीं, वो मेन है हेडिंग, हेडिंग में ही लेवल है, हम्म। उसके अंदर ही कुछ ऐसा करके करिए कि जो कि जो है ना अन्न भी उसी में समाहित हो जाए। हेडिंग ही मेन देखता है आदमी, बाद बाकी कोई नहीं उतना देखेगा आपको। मेन हेडिंग लेके ही, जैसे अब यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो चलिए अच्छा, और कश्यप, लोगों से और लोगों की राय हम देख लेते हैं, हाँ हाँ तो जी जी, जैसा भी होगा। ठीक है क्योंकि वो जय। पूरे इंडिया के लेवल के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, मतलब बिहार यूपी मध्य प्रदेश है तो निषाद, निषाद यदि लिखना चाहेंगे बिहार यूपी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो लेकिन इसलिए तो लगभग हिंदी भाषी लेकिन यहाँ राज्य। जो है ना आपका हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जी। और राजस्थान, यहाँ कश्यप ही चलेगा, क्योंकि यहाँ नहीं, प्रोग्राम भी होते हैं तो राजस्थान से आपको उत्तर बहुत अच्छा मिल चुका है। राजस्थान में निषाद समाज नाम के कई जो है कि निषाद समाज नाम से कई जगह कमेटियां बन चुकी हैं। नहीं नहीं वो है, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, आप उनका हाँ। बैकग्राउंड देखेंगे ना हम्म। तो उसमें हमारे पूर्वांचल वाले ही ज्यादा हैं, यही बात है ना, वो लोकल नहीं है। नहीं, अब लोकल भी है सर, लोकल भी है, हाँ। कम है, लोकल कम हाँ। है, धीरे धीरे। तो अब क्या है, कुछ और कारणों से भी बन जाते हैं कि जैसे दो संगठन बना, मतभेद हो गया तो इसमें आ गए, ये एक कारण है। लेकिन वो जो एक्सेप्टेड वाला नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ज्यादातर में तो उसमें होंगे, मान के 25 होंगे तो 5 जो अपने आप हो गए, क्योंकि इस तरह से हैं, क्योंकि ज्यादातर भी वही दिक्कत हो रही है अब। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी दिल्ली में भी जो हम पूर्वांचल वाले हैं, पूर्वांचल और यहाँ के जो लोकल में उस हिसाब से सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। मतलब कई कारण हैं, चलिए उसके अलग कारण है। तो इसीलिए जो है ना, जैसे यहाँ भी तो कश्यप ऋषि का भी लगता है, निषाद राज का भी लगता है, मतलब फोटो। तो इसीलिए जो है ना, तो मतलब वो लगाए ठीक है, लेकिन इसीलिए जो टाइटल में और सबसे विचार लेके मुझे लगता है कि नहीं तो फिर इस तरह से क्या होगा, पूरे भारतवर्ष का एक परिदृश्य नहीं बन पाएगा, मुझे लगता है समय लगेगा। जैसे अभी है, बाद में 10 साल के बाद पूरे हो जाए तो पूरा हम चेंज कर देंगे, निषाद ही कर देंगे। लेकिन अभी इस परिस्थिति में, क्योंकि हमें सबको जोड़ना है, तो इस कंडीशन में मुझे लगता है यदि उस तरह से वो नाम के नीचे ब्रैकेट में ही कर दें, जैसे हमने पश्चिम बंगाल में भी किया था, तो उन्होंने हमने ब्रैकेट में भी कर दिया, पश्चिम बंगाल निषाद मल्ला। देखिए एक एक उदाहरण आप बता रहे हैं, इस पर जी हालांकि कोई विभेद नहीं होना चाहिए। जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, अभी उसके अध्यक्ष उसके पदाधिकारी भी हैं यहाँ पे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, और इंग्लिश में उसका पंजीकरण ही इंग्लिश में गोवा से हुआ, और उसके बाद दोबारा एक पंजीकरण जो है कि अन्य जगह से हुआ, और उसका दूसरा जो पंजीकरण हुआ वो निषाद राष्ट्रीय निषाद संघ से हुआ, और दोनों आपस में विवाद ही चले, और दोनों अपने आप को पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो है कि संगठन मानते हैं, और जबकि है कुछ नहीं। तो एक लंबा समय तो हमको लगेगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम बीच में, चलिए ठीक है इस पर और भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं अभी फिलहाल यही चाहता हूँ कि केवल निषाद समाज नाम से ही ज्यों कहते हो हम चले, क्योंकि पंजीकरण हमारा उसी से है, थोड़ा नहीं मानेंगे फिर देखा जाएगा, समय जो होगा उनके उत्तर, उसके लिए हमने एक लेटर भी दे दिया है। ठीक है, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ अब पूरा हम लेटर जो है
कि आप लोगों को एक तरफ से एक जो लेटर हमने बनाया उसको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं कि इसमें पाँच पेज में लेटर है। पहला और दूसरा पेज तो संगठन के लिए, पहले पेज में हमने संगठन का पूरा विषय बताया है, और दूसरे पेज में जो दूसरा पेज है उस दूसरे पेज में हमने दो चीज़ें लिखी हैं कि यदि पंजीकृत हैं तो भी और यदि पंजीकृत नहीं है तो भी, दोनों चीज़ों को हमने उसमें समाहित किया है। और यदि सम्मिलित समाज संबद्ध नहीं हो सकते हैं तो यह अवश्य अवगत कराएं कि निषाद समाज अर्थात पूरा का पूरा जल जंगल पहाड़ नदी घाटी वासी आदिवासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय एक कैसे होगा, किस प्रकार एक किया जाए, निषाद पर्सनल लॉ में सम्मिलित समाहित या संबद्ध होने से क्या नुकसान है और सम्मिलित समाहित या संबद्ध होने का क्या कारण है, निषाद पर्सनल लॉ में किस स्थान पर पूरे समाज को समाहित करने और संचालित करने के प्रति क्या कमी है बताने की कृपा करें। कृपया प्रत्युत्तर लिखित में और समय से देने की कृपा करें। ये जो है कि वाक्य, और ये आपका दूसरा पेज है और उसमें नीचे दोनों कार्यालय का पता लिखा हुआ है, बीच में निषाद समाज व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक दे दिया गया है। इसमें भी, इससे लिंक से भी वह जो है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी में दे सकते हैं। अगला प्रत्युत्तर वाला भी हम लोगों ने भेज दिया है, क्योंकि तमाम हमारे संगठन हम ऐसे जानते हैं कि तमाम ऐसे संगठन है, केवल नाम के संगठन है, संगठन जैसे उनके अंदर की मन बन गया कि हमको संगठन बनाना है, समाज को संगठित करना है, उनसे किसी से जो है कि कोई संपर्क नहीं है, वो अपना एक संगठन कूद के बना लिए, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रारूप हम लोगों ने भेजने का प्रयास किया जो अध्यक्ष जी का अनुमति था। तो प्रारूप में वही पहला जो है कि वाक्य जो ये है कि अपने पत्रांक इतने का संदर्भ ग्रहण करें, आपका पत्र इतने को व्हाट्सएप नंबर या जो है कि डाक रजिस्टर डाक द्वारा मिला, पढ़ा समझा व जाना। प्रथम हमारे संगठन का विवरण इस प्रकार है, उनके संगठन का पूरा का विवरण हमको एक पेज में जो है कि हमने मांगा है, प्रारूप दिया है। और दूसरा पेज जो प्रत्युत्तर का है उसमें हमने संगठन के पदाधिकारियों, उसमें लिखा है कि संगठन के सदस्यों पदाधिकारियों से आपके पत्र के संबंध में दिनांक इतने को स्थान इतने समय से बजे तक बीच गहन विचार किया गया। इससे क्या होगा कि जो संगठन अपनी कार्रवाई की उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। और साथ में हमने इसमें जो है कि 3 वाक्य लिखे हैं और 7 जो है कॉलम खाली छोड़े हैं, और फिर उसके बाद 10वां एक और वाक्य हमने लिखा है। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो हम उसको भी पढ़ दे रहे हैं कि समाज की, पहला वाक्य, समाज की एकता अखंडता और विकास के लिए पूरे के पूरे समाज का एक संगठन एक नाम में होना आवश्यक है। लगभग अन्य लोगों द्वारा भी हमारी पहचान निषाद समाज नाम से किया जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जो प्रयास निषाद पर्सनल लॉ बनाकर किया गया है, खाली स्थान है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, क्या लिखना है, वो उस संगठन के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं कि संगठन के लोग जो लिखना है वो लिख सकते हैं। समाज की एकता अखंडता और विकास के लिए निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति द्वारा पत्र प्रेषण का कार्य अच्छा है, बुरा है, बेकार है, जो भी उनको लिखना है वो लिख सकते हैं, खाली स्थान छोड़ करके कर दिया है। और तीसरा वाक्य हम लोगों ने लिखा है कि हम और हमारा संगठन निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति द्वारा प्रेषित पत्र का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं मानते हैं, जो भी उनको लिखना है वो लिख दें। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कॉलम हमने छोड़ा है। ये कॉलम क्यों छोड़ा है वो 10वें वाक्य में लिखा हुआ है कि हम और हमारा संगठन आपके निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर अपने संगठन का नाम को निषाद समाज में सम्मिलित समाहित संबद्ध करना उपरोक्त कारणों से स्वीकार अस्वीकार किया जाता है। वो जो है कि 10 कारण भी उसमें 4-5 कारण जो हैं, इस कारण से हम अस्वीकार कर रहे हैं, लिहाजा खाली स्थान करने की कार्रवाई करें। मतलब अगर स्वीकार करते हैं तो आगे कार्रवाई करें, अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो इसको जो है कि कार्रवाई न करें। लास्ट में लिखा हुआ है अग्रेतर कोई पत्र व्यवहार न करें। प्रत्युत्तरदाता मुख्य कार्यकारी, उनको हम पूरा का पूरा संगठन को पूरा का पूरा अवसर दे दिए हैं कि वो अपनी बात उसमें कर सकें, लिख सकें, और उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पत्र और उसमें आज अभी जोड़ा गया है अध्यक्ष जी की अनुमति से। अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि हम आंख मूंद के समाहित हो जाएं।
जो है कि लास्ट में और जोड़ा जाएगा 5वें पेज में, जिसमें पहले ही लिखा हुआ है, इस प्रारूप को अपने संगठन के लेटर हेड में टाइप कराकर या इसी पत्र में संगठन की मुहर लगाकर हस्ताक्षरित कर भेज सकते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? सहमत पत्र, एग्रीमेंट लेटर, सेवा में प्रबंधक महोदय, निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति, अधिमान्य निषाद समाज ट्रस्ट, जौनपुर उत्तर प्रदेश। विषय निषाद समाज के विधिक घटक संगठनों के एकजुट होने विलय समन्वय हेतु सहमत पत्र। महोदय, हम नीचे हस्ताक्षरित निषाद समाज के घटक संगठन के प्रतिनिधि यह सम्मत देते हैं कि निषाद समाज के सर्वांगीण विकास, अधिकारों की प्राप्ति, सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण एवं संगठनात्मक मजबूती के उद्देश्य से हम एक दूसरे के साथ मिलकर निषाद समाज को एकजुट करने, अलग अलग घटक संगठनों के समन्वय एवं संभवतः विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हैं। हम यह भी मानते हैं कि निषाद समाज के सभी घटक संगठन अपनी अपनी विशेषताओं के संग साथ निषाद समाज के सर्वांगीण हित में समन्वयात्मक भूमिका निभाएं। इस सहमत में शामिल सभी संगठन पारस्परिक समझ और सहयोग की भावना से निषाद समाज को संगठित एवं उसकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिनांक, स्थान, प्रतिनिधि का नाम और पद, संगठन का नाम और हस्ताक्षर। और ये जो है कि हमारा 5 पेज का ये हमारा प्रारूप है, और जो हमने उन लोगों के लिए भेजने के लिए हम तैयार किए हैं, और हम चाहते हैं कि इसी को ज्यों का त्यों भेज दिया जाए। जैसा भी अगर आप लोगों की जैसे हो सकता है कुछ और चीज़ें छूटी हो, जैसे आपने कहा कि उसमें अन्य लोगों को समाहित किया जाए, तो अन्य नामों के समाहित करने में, जैसे अगर हम बिहार का देखेंगे तो बिहार में हमारी 90 उपजातियाँ हैं, और यूपी में भी लगभग 90-94 उपजातियाँ हैं, और बिहार ये आपके मध्य प्रदेश में 124 उपजातियाँ हैं, और आपके महाराष्ट्र में 200 से ऊपर उपजातियाँ हैं। तो और बंगाल में भी लगभग ये मान कर चलिए कि कुल 97 उपजातियाँ हैं। तो जितनी उपजातियाँ हैं उनके उपजातियों का नाम लिखना, सभी लोग, यही जो आपको हम बता रहे थे कि जौनपुर में ये एक विवाद हुआ कि जब उस समय कहार आए, कहार और गौड़, उनको जब साथ लिया गया तो 2 जो है कि विवाद हुआ। गौड़ अपना अलग एक संगठन बना करके धरना देना शुरू कर दिए। वो बोले कि नहीं, हमको ये जो है कि हम निषाद समाज नाम में भी शामिल नहीं होंगे, और ना हम निषाद बिंद जो है कि उसमें हमारा नाम नहीं है, इसलिए भी मैं हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज आपको बता दें कि आज इस हमारे संगठन में गौड़ भी, उसके जो है कि गौड़ परिवार भी हैं, मुसहर परिवार भी हैं, कहार परिवार भी हैं, निषाद समाज नाम में वो समाहित हैं। लेकिन हमने उनको ये नहीं कहा कि आप अपने गौड़ शब्द को हटा दीजिए, या मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने कहार शब्द को हटा दीजिए। 2 एक कश्यप भी हैं, उनको भी मैंने कहा कि बस केवल यही है कि निषाद आगे लगा लीजिए, ताकि हम आपको या सभी लोग, हम लोग जानते रहें कि कौन कौन क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी का हैंड रेज है, तो हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी इस पर जो है। आशा जी का भी हैंड रेज है, पहले आशा जी को बुला लीजिए। जी सर, बुला लेते हैं। ठीक है, आशा दीदी आप अपनी बात रखिए, फिर हम अध्यक्ष जी को बाद में सुनेंगे। आशा दीदी जी, सभी को नमस्ते, जय निषाद राज। विषय जिस तरीके का है सर, जब साहनी सर जी जब बोल रहे थे तभी इंटरप्ट करूं ऐसा लगा था। सही जा रहा है सब, और इतने में मुझे अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ कि अभी आज आप लोग अगर व्हाट्सएप देखे होंगे तो हमको खुद होकर के यहाँ के जो आमदार हैं उन्होंने बुलवा करके जमीन भी दी, और साथ में निषाद समाज भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए का फंड भी दे दिए। कल साइन हो गया, सब चीज हो गई, और बकायदा अभी कुछ ही दिन में, ये हाल ही में भूमि पूजन हो करके, और उन्होंने बोला है, कल ही हमारे सामने ही उन्होंने सब जगह फोन किया और बोला कि इनका भवन बनाने का काम जल्दी शुरू कर दो, और जो भी तैयारियां हैं, जितने भी माले बनाने करने हैं तो वो कर लो करके। और फिर थोड़ी देर के बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम आप इलेक्शन लड़ोगी करके। तो मैं थोड़ा सा ऐसा उनके तरफ देखी और मुझे समझा नहीं मैं क्या रिएक्ट करूं, पर मेरी और उनकी 1-2 बार बात हो गई थी, तो उनको समझ में आया कि नहीं, निषाद समाज जो है इनका काफी बड़ा है, और ये लोग बहुत एग्रेसिव तो हैं साथ में, लेकिन अगर इनको साथ में लेंगे तो बाजी पलट जाती है।
और जो पुजारी थे, एक्चुअली उन्होंने देखा है कि यहाँ उत्तर भारतीय लोग बहुत ज्यादा हैं और ये लोग संगठित थोड़े नहीं हैं, लेकिन है जनसंख्या में बहुत ज्यादा। अब ये बात उन तक तो पहुंच गई, पर उससे बहुत पहले मैं एक बार गई थी तो मैंने डायरेक्टली बोला था। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ कि आपके कितने लोग हैं करके। मैंने कहा आप सिर्फ आने का कष्ट करेंगे तो आपको हमारे लोग दिख जाएंगे, वोटर आईडी वोटिंग लिस्ट देख लेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। और हमारा समाज बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा समाज ऐसे ही किसी को भी फॉलो नहीं करता है। अगर आप लोग हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे तो ही हमारा समाज सामने आकर के खड़ा होगा, नहीं तो वो अपने आप में स्वयं परिपूर्ण सा ऐसा दिखाता करता है। अब ये बात जो है उनके दिमाग में बैठ गई कि ये मैडम आकर के मेरे से ऐसा वैसा बोल के गई। फिर उन्होंने कल बिल्कुल चेहरे की तरफ देखते हुए उन्होंने बिल्कुल रिवील करवाया कि हाँ आप मेरे से ऐसा ऐसा बोली थी। तो उनको उनके जहन में ये बात रह गई, क्योंकि मैं आते समय जब वो मेरी और उनकी थोड़ी 19 और 20 भी हो गई थी, तो मैंने कहा सर ये एरिया आपका है, आपको पता है कि किस जगह पे जगह खाली है और कौन हमको जमीन देगा। तो वो मेरे को पहले बोले थे कि जमीन आप में से ही कोई देगा और हम फंड देंगे। मैंने कहा कि हमारा समाज इतना गरीब है, सब बिछड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, जमीन ही होती सभी के पास इतनी तो हम आपके पास थोड़े खड़े होते मांगने के लिए या बोलने के लिए। मैं बोली जमीन भी आप ही बताएंगे और फंड भी आप ही देंगे, आपके बाद तो कोई भी जो आएगा वो फंड देगा करके। ये बात उनके दिमाग में रह गई कि ये इस तरीके से बोला इन्होंने, जिसके चलते हम लोग अंदर ही अंदर जमीन की खोज तो कर रहे थे, पर हर जगह जो है वो फॉरेस्ट की दिख रही थी। और फॉरेस्ट के दिखने की वजह से और इतने सक्षम अपने समाज के लोग नहीं है कि कोई इतनी बड़ी बड़ी जमीन जो है वो दान में देगा। तो ऐसा कोई दिखा नहीं और दानवीर कर, तो फिर उन्होंने ही फिर अब क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो उन्होंने ही फिर वैसा प्रोविजन किया कि भाई मंदिर का प्रांगण है, और क्योंकि निषाद लोगों ने ही उस मंदिर के पाए वाए खोदे थे और बनाए थे अष्टभुजा देवी का मंदिर, तो वहां पर जितनी जमीन तो काफी ज्यादा है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा जगह हमको दे दिए हैं जिसके जहां पर भवन बनेगा और साथ में बहुत सारा आंगन भी मिल जाएगा। अब ये चीज तो हो गई, तो उनको उन्होंने पूरे न्यूज में फेसबुक में हर जगह जहां संबोधन किया है वो निषाद समाज का ही किया है। उसके बाद में तो इससे ये तय हो गया कि यहाँ पर आप कोई भी सरनेम के लोग रहिए, पर उन सारे भारत में, क्योंकि वो मेरे समाज का व्यक्ति नहीं है, वो दूसरे समाज के हैं, आमदार खासदार जो भी हैं, उनको एक ही चीज पता है, निषाद। निषाद वर्ड एकदम प्रोमिनेंट है और उनके दिमाग में बैठा है कि बाकी की सब जातियां जो हैं इनके निषाद में आती हैं। इस वजह से उन्होंने निषाद समाज करके आज पूरे न्यूज में, पूरे फेसबुक में, सब जगह उनके तरफ से पॉलिटिकली वो चीज चली गई। दूसरा, फिर जब मैं अभी कुछ ही दिन पहले दीपावली वेकेशन में हिमाचल घूमने गई थी, तो वहां जो मुझे अनुभव आया, तो जो पंजाब का साहनी सर जी ने कहा, तो पंजाबी थे, वो राजपूत थे, लेकिन उन्होंने निषाद समाज का इस तरीके से बताया कि हमारे यहाँ कुछ अलग मेहरे या कुछ अलग अलग सरनेम वो बता रहे थे, मैं सुन रही थी सारा। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों का तो बहुत बड़ा श्रृंगेरपुर में मंदिर भी है निषाद समाज का, और सभी लोगों को पता है। फिर हिमाचल में भी बहुत कुल्लू मनाली में भी ऐसे बहुत सारे लोग जब बात करने आ रहे थे खुद से, तो वो निषाद, हाँ निषाद पहचानते हैं हम। तो मुझे ये महसूस हुआ कि निषाद ये वर्ड हर किसी के कानों में जा करके है, और कोई दिक्कत नहीं है निषाद समाज को ही मेन उसमें रखने के लिए। कश्यप के लिए मैं थोड़ी सी दुविधा वाली इसलिए बात कहना चाहूंगी क्योंकि कश्यप जो है वो ब्राह्मण्स में भी आते हैं। कश्यप हमारे केवट वाले तो हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कश्यप, मेरे को जब मैं ट्रेन से रिटर्न आ रही थी तो दो एक गोस्वामी और एक और कोई सरनेम के रहे होंगे, तो दो मेरे बर्थ पे थे वो लोग। तो जब मैंने निषाद बताया तो निषाद कश्यप, फिर और कुछ बात हुई तो मेरे बेटे का सरनेम कश्यप है, मेरे हस्बैंड का सरनेम कश्यप है, तो उन्होंने कश्यप से कहा ब्राह्मण हो, मैंने कहा नहीं केवट। तो बोलते अच्छा निषाद राज, निषाद श्रृंगेरपुर के निषाद। तो मेरे को उनसे सुन के ये लगा कि नहीं, ब्राह्मण लोगों को भी पता है कि निषाद लोग हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कश्यप हमारे उसमें भी आता है। तो दो चार जगह ऐसी बातें हुई, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कश्यप को लिखना, क्योंकि वो ब्राह्मण्स में भी आते हैं और दूसरे उसमें भी आते हैं। तो वो चीज सही है, साहनी सर की ये भी बात सही है, क्योंकि देखिए कहार लोग
जो लोग जिस उसमें पहले से पले बढ़े हैं, जिन लोगों ने बचपन से मांझी, जिन लोगों ने बिंद और जो, तो ये एक्सेप्टेंस उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है वो बेसिकली निषाद ही। लेकिन उनको जो परवरिश देते समय जो बताया गया है, इनकलकेट किया गया उनके ब्रेन में कि तुम मांझी हो, तुम कहार हो, तुम बिंद हो, तो वो चीज कोई भी सडनली चेंज नहीं करता है। और इस बात का, मानसिकता का ध्यान रखते हुए हम निषाद समाज ट्रस्ट ही रखें, लेकिन नीचे में ब्रैकेट जो सर कह रहे हैं, तो ये मान रह जाएगा सभी के लिए कि हाँ हमको इंक्लूड किया गया है। तो उसमें फिर वो तत्सम वर्ड डाल करके कहार, मांझी, कश्यप, साहनी जो भी हैं सारे के सारे उनको अगर इत्यादि करके हम इंक्लूड कर देते हैं, तो शायद उन्हें भी ये रहेगा कि नहीं हमें छोड़ा नहीं गया है और हमको ही बता रहे हैं। नहीं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से निषाद की डेफिनेशन और इस तरीके से हो कि उसमें ऐसे वर्ड्स आए और ज्यादा कि जिसमें उनको ऐसे लगे कि नहीं मैं कहार इसमें समाहित हूँ, मैं बिंद इसमें समाहित हूँ, मैं मांझी इसमें समाहित हूँ। तो ये अभी कहीं ना कहीं मेरे को डेफिनेशन में थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही है भैया। तो थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि और वर्क करने की जरूरत है। और जहां जहां तक मेरा जाना आना हुआ, और श्रृंगवेरपुर से, रामायण से, महाभारत से, सभी लोगों को पता है कि निषाद ही मेन है। सरनेम इन लोगों निषाद समाज में फिर सरनेम कोई भी हो सकती हैं, उपजातियां जातियां कोई भी हो सकती हैं, बट आता सब कुछ निषाद में ही है। तो निषाद को चेंज नहीं किया जा सकता है और रिप्लेसेबल भी नहीं है ये। तो मेरे ख्याल से निषाद समाज, मैं अपना वोट देती हूँ निषाद समाज ट्रस्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी यात्रा का भी आपने वर्णन किया। एक शब्द जो कश्यप को लेकर के, चूँकि जब हम लोग पहली मीटिंग जब किए थे स्टार्टिंग में निषाद समाज से ऑनलाइन मीटिंग, तो उस समय भी थोड़ा सा दिक्कत आई थी। दिक्कत ये आई थी कि उस समय जब हम लोग जैसे ही मीटिंग चालू रखते थे, तो सवाल ये आता है कि जैसे कश्यप गोत्र से हम जुड़ते हैं, और गोत्र चूंकि 8 ही है, और आज हमारे समाज में इतने गोत्र बता दिए गए हैं कि गोत्रों की संख्या 128 बता दिया गया है, जबकि गोत्र टोटल मिला के केवल 7 थे। 7 जितने सप्तर्षि थे, और सप्तर्षि के नाम पर ही वो गोत्र रखा गया था, और बाद में हमारे समाज को केवल विखंडन करने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर हम कश्यप नाम रखते हैं, तो कल के लिए जो ब्राह्मण, चूंकि हमको ब्राह्मण से और क्षत्रिय से हमको बच करके चलना है, किसी भी हालत में बच करके चलना है, और इस बचने के लिए भी हमको इस शब्द को जो है कि चूंकि कल के लिए वो कश्यप जो अपने आप को कश्यप शब्द रख के अगर निषाद शब्द वो कहेगा, तो हम डायरेक्ट उससे पूछेंगे कि आप निषाद समाज से आते हैं, तो आप किस उपजात से हैं। तो जब वह उपजाति अपना बताएगा, चाहे वो कश्यप, कहार, बिंद कोई भी बताएगा, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जानकारी हो जाएगी कि हमारे इस समाज से हैं, इस उपजात से हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो ब्राह्मण होगा, चूंकि उसका तो सीधी सी बात एक लाइन में पहचान है, मान लीजिए थोड़ा बहुत पहचान नहीं मिलता है, वो नाक से पहचान में आ जाते हैं। ब्राह्मण अधिकतर नाक से पहचान में आ जाते हैं कि उनका कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम आराम से उनको पहचान सकेंगे। अन्यथा नाम से, और चूँकि अगर उनके परिवार में हमारे समाज से बच्चियां चली गई होंगी और बच्चे होंगे, तो नाक से भी हम पहचान नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में वो हमारे जो है कि संगठन में घुस करके संगठन को वो जो है कि तोड़ देंगे, और संगठन हमारा जो है कि जो बन रहा है वह फिर बिखर जाएगा। इसलिए भी हम लोगों को थोड़ा सा बचाव आवश्यक है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। अब हम चलेंगे सुनील कहार सर के पास। सुनील कहार सर, आप अपनी बात रखिए। जी जी सर, जय निषाद राज। जैसा भूपेंद्र निषाद सर ने बताया था कि निषाद एक वृक्ष है, ठीक है ना, और उसकी जो शाखाएं हैं वो उपजातियां हमारी जो भी लिखते हैं हम, कहार है, कश्यप है, बिंद है, माझी है, मल्लाह, केवट, जो भी लिखते हैं। तो पत्राचार, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जो अपना जो पत्र बना है वो बहुत विस्तृत बन गया है, तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें अपन, क्योंकि जो शब्दावली है वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना ये है कि उसको अपन ऐसे एक सरल शब्दों में भी एक ऐसा पत्र लिखें कि हम आपके संगठन को इसमें समाहित करना चाहते हैं, या उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं, या एक करना चाहते हैं।
ऐसे कुछ शब्दों का मतलब यदि होता उसमें सुधार थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहता। और जैसे अब अन्य राज्यों का तो मुझे जानकारी नहीं है कि मतलब क्या क्या नाम से और संगठन चल रहे हैं। बाकी हम एमपी का फिर भी बहुत से संगठन देख रहे हैं जो निषाद राज्य सिंगरवेरपुर में हमारे प्रतिमा स्थापित हुई है। और भारत सरकार के द्वारा भी निषाद शब्द को इतना प्रचार प्रसारित कर दिया है कि सारे लोग अब तो जानने लगे हैं कि निषाद क्या है, ठीक है ना। और अब हम यूपी और बिहार की राजनीति में भी देखें तो निषाद शब्द को लेकर के इतना ज्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो गया है कि अब कहीं कोई शंका की बात नहीं है कि निषाद शब्द किसी चीज का मोहताज है। और निषाद शब्द के लिए हम सभी वो मतलब हमारी सहमति है। लेकिन जो उपजातियां हैं उसमें उनका भी उल्लेख हो जाता तो वो अपने आप को निषाद शब्द से जोड़ लेते। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और निश्चित है हम अध्यक्ष जी से इस पर हम चर्चा करेंगे। और राजेंद्र चौधरी सर का हैंड रेज है, अब हम राजेंद्र चौधरी सर के पास पहुंचते हैं। फिर उसके बाद राजेंद्र चौधरी सर आप अपनी बात रखिए, फिर हम अध्यक्ष जी के पास चलेंगे। लेकिन रामसूरत भैया और बूढ़ेलाल रायकवाड़ सर का बात सुनने के बाद राजेंद्र चौधरी सर जी। जय निषाद। जय निषाद सर। जैसा कि अभी मैं डॉक्टर रमेश साहनी जी, आशा निषाद जी, राजाराम राजाराम जी को तो नहीं सुन पाया, नागर जी को मैं सुना। और साथ ही साथ सुनील जी का सुना मैं। सभी का राय विचार से जो मैं अवगत हुआ, मैं एक मत से निषाद सबसे मैंने सहमति जताता हूँ। साथ ही साथ हम लोग प्राय जैसा कि डॉक्टर साहब रमेश जी बता रहे थे कि कोटा वगैरह उस सब साइड में ज्यादातर लोग कश्यप को ही महत्व देते हैं। मुजफ्फरपुर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब बताएं कि मैंने कई लोगों का एक कमेटी बनी थी कि भाई हम लोग कश्यप लिखे, निषाद लिखे, मल्ला लिखे, क्या लिखे नहीं। तो उस कमेटी की मैंने जो क्या चर्चा हुई वो तो डॉक्टर साहब सभी को अवगत करा ही दिए हैं। उसमें जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक कमेटी बनी थी उसका नाम शायद सभी कोई जानते होंगे, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहान निषाद समन्वय समिति। और उसके नीचे में बहुत सारी उपजातियों का उसमें नाम दिया हुआ है। रमेश जी के पास होगा, वो अगर इसमें शो कर दें तो और अच्छा रहेगा। तो मेरा भी मानना यही है, जैसे रमेश जी बताएं कि कश्यप को अगर ऑब्लिक दे करके लिख दिया जाए फिलहाल, या तो ब्रैकेट में इन सभी उपजातियों का नाम दे दिया जाए, तो हम लोगों को बीच में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य आज की तारीख में सभी को जोड़ना है। और जब जुड़ जाएंगे तो हम लोग का मीटिंग शीटिंग के माध्यम से जब हम लोग बड़ा सम्मेलन वगैरह करेंगे तो सभी को इस चीज को बतलाएंगे। जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक लोग मानेंगे नहीं। सुनील जी जैसा बता रहे थे कि हम लोगों का बहुत मैंने लोग जानकारी हो गई है, लेकिन हकीकत ये है कि आप ग्राम साइड में जाइए, यहाँ हमारे ज्यादातर लोग रहते हैं। मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से 90% हमारे समाज के लोग आज निषाद के बारे में नहीं जानते हैं। तो अभी जरूरी है निषाद के बारे में जानकारी करना, और वहाँ तक जाने में हमें काफी समय लगेगा। तो अभी फिलहाल जोड़ने के ख्याल से, जैसा कि स्क्रीन पर आया है उसके नीचे आप लोग देख लें, बहुत सारी उपजातियां, ताकि किसी को ऐसा न लगेगा कि भाई मेरा नाम उसमें नहीं है। ऐसा करके हम लोग सभी को जोड़ सकते हैं। और जब जुड़ जाएंगे तो बड़ी बड़ी मीटिंग वगैरह करके उनके लोग आएंगे, उनको अपना समझाएंगे।
जैसा कि नागर साहब जो के रूप में बना करके हम अपने समाज के घर घर तक पहुंचाएंगे, तब आगे बढ़ करके मुझे लगता है कि कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। यही मेरा अपना विचार था। सभी को जय जय निषाद बोलते हुए आज की वाणी को विराम देता हूँ। और साथ ही साथ एक मिनट, राजेंद्र सिंह केवट बहुत अच्छा एक मैंने लेख लिखे थे, उस लेख को भी अगर प्रसारित किया जाए मैं उनके व्हाट्सएप में लिखा था शायद कि अगर उनको उनके लेख को भी अगर प्रसारित किया जाए तो हमारा समाज का काम बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और चूँकि ये बात तो सही है कि लगभग अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो हमारे समाज के लोग आज भी एकदम समझ लीजिए कि नथिंग है। और आज हमको संगठन बनाने की आवश्यकता भी इसी के लिए है कि हम अपने, और इसीलिए निषाद समाज के जैसे आज जो हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, अगर इसी मीटिंग को हम लोगों को फिजिकल करना होता तो संभवतः हम लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते थे, और करते तो एक वर्ष में एक या बहुत एक वर्ष में दो, और ऐसे करने में ही हमारे इसमें तमाम ऐसे साथी, बाकी लोगों को तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मैं स्थिति बता सकता हूं कि अगर हम एक भी फिजिकल मीटिंग में गए तो समझ लीजिए कम से कम 6 महीने 7 महीने तो हमको अपनी स्थिति परिस्थिति उस फिजिकल मीटिंग में जाने आने में किए गए खर्च के बाबत मैनेज करने में लग जाता। ऐसी स्थिति में फिर दोबारा वह सोचने का जो है कि उधर भाव ही नहीं जाता है और सीधे सीधे सब कार्य वहीं पे ठप हो जाते हैं। तो जो ये ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, ये ऑनलाइन व्यवस्था हमको दूर दूर तक लोगों को जोड़ने का विशेष ज़्यादा जो है कि जगह दिया, और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और जो निषाद समाज शब्द आया वह 2010 से शुरुआत किया गया, और 2019-20 तक 10 साल में पूरे समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आज अदर समाज भी उसको एक्सेप्ट कर चुका है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जान रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, उस पर फिर हम और भी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम नए साथी जो जुड़े हुए हैं, बूढ़े लाल जी। एक हाँ बात दीदी, कहना चाह हाँ बोलिए। माफ कीजिएगा, मैं ये चाह रही हूँ कि जहाँ जहाँ भी अगर कुछ लोग जो हमारे मेन जो लोग जनरली जुड़ते हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी मतलब शिरकत करते हैं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पे भूमि पूजन होगी समाज भवन के लिए, प्रोग्राम किया जाएगा। अब क्योंकि पॉलिटिशियन लोग हैं, वो तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ तक के उनका किया हुआ कार्य लोगों तक जाए ताकि उनको वोट मिले। पर मैं ये सोच रही थी कि एक तीर से दो शिकार क्यों ना किया जाए। अगर हम इस तरीके के मतलब हम भीड़ बुलाने वाले हैं, अपने लोगों को बुलाएंगे उस जगह पे, अगर हमारे समाज के पदाधिकारी आप लोग कोई भी जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो, और इससे फिर कैसा समाज में कि हाँ नहीं बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, एक नई जागरूकता आएगी और उत्साह आएगा, और ये जो है जल्दी प्रचार प्रसार होता है। एक जगह से एक राज्य, एक जिले से फिर दूसरे जिले में हो जाएगा, दूसरे से तीसरे। अगर इस तरीके का हम करते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे लिए ना समय बहुत ज्यादा लगेगा और ना ही सभी को सम्मिलित करवाना ज्यादा मुश्किल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे महाराष्ट्र में भोई समाज भी है, जो भोई समाज है निषाद ही केवट ही है, लेकिन अगर वो अपने आप को अभी तक के मेंटली हम में शामिल नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत हो गया है, मान भी रहे हैं वो हमें कि हम उनके हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमें अपने ग्रुप में शामिल किया है, पर कहीं ना कहीं फंक्शन या लोग, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई है, प्रॉब्लम हमारे निषाद शब्द में भी नहीं है और किसी चीज में नहीं है, मानसिकता के ऊपर मेरे को फर्क दिखी कि बहुत जो अहम अंदर से रहता है कि नहीं मैं क्यों, वो चेंजेस, वो व्यक्ति विशेष है, वो खुद नहीं बदलना चाहता है, वो खुद नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, इसीलिए वो जो उसके साथ जुड़े हुए समाज में और जो दूसरे लोग हैं उनको भी वो अपने ही तरह बनाए रखना चाहता है, अपना बना के रखना चाहता है, और वो नए चेंज को, नए उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो दिक्कत हो रही है। और क्योंकि जैसे सभी को पता है कि निषाद वर्ड जो है
वो एक्सेप्टेड है। कोई कितना भी कह दे कि नहीं है, बट है, प्रैक्टिकली वो चीज हुई है करके मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं इतनी बड़ी बात मैं बोली रहती थी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि हम किस तरीके से, और भले लोग 4 लोगों को इधर उधर बुला के वो कमेटी बना ले रहे हैं, बातें कर ले, दिल्ली में बैठे, राजस्थान में बैठे, कहीं बैठे, उनकी मीटिंगें ना तो लोगों तक पहुंच रही है, ना लोगों को पता है कि ये ऐसी उन्होंने कोई मीटिंग ली है, या ये व्यक्ति कोई बहुत व्यक्ति विशेष है। ऐसा कोई भी किसी के बारे में अच्छे से नहीं जानता। व्यक्ति विशेष कब होता है? जब जनमानस तक हर कोई उसे पहचाने, जाने। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को जाना जा रहा है, उसी तरीके से अगर हमारे निषाद समाज के जो भी अपने आप को सो कॉल्ड करता धरता या पदाधिकारी बताते हैं, इनको जब हर कोई जानेगा तब वो असली जान पहचान है, अदरवाइज तब तक नहीं है। पर मैं ये अभी सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जहां जहां भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, अगर हम आम सभाएं बुलवा करके अपने लोगों को वहां पर बुलवाते हैं बाहर से, जब जैसे आप लोग आते हैं हमारे चंद्रपुर जिले में, या हम लोग आपके वहां पे जबलपुर आए थे, तो उससे जो संदेश गया वो बहुत अलग तरीके से और अच्छा संदेश गया है। तो इस तरीके का काम अगर हम महीने के महीने किसी एक छुट्टी वाले दिन, जैसा आप डिसाइड करें वैसा, अगर एक एक जिले में इस तरीके का हम काम करवा लेते हैं तो हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। और आप जो ये लेटर हेड बनाए हैं, वो लेटर हेड पे जो मान लीजिए कि हमारे यहाँ के भोई समाज है चंद्रपुर जिले के, उन लोगों को भी हम बुलाएंगे, करेंगे, तो उन तक हमारी पहुंच जो है आसान हो जाएगी, और उन तक हमारी जो बात पहुंचानी है या आपसे ये करवाना है वो भी आसान हो जाएगा। तो ऐसा हम हर राज्य के हर जिले में इस तरीके से अगर करते हैं तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। बाकी आप देखिए मेरा सुझाव सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर बताइए आप। आशा जी उनका नंबर देते तो अच्छा होता है। हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं फोन करके, तो उनका भी बढ़ता। ज्ञापन करने आप यहाँ आएंगे तो ये सबसे बेहतर तरीका वो रहेगा। तो आएंगे अभी जैसे हम लोग सुने हैं ना, उनको धन्यवाद ज्ञापन करते कि भाई आपने बहुत कराने का। फोन उठाएगा वो बात करेंगे नहीं, पॉलिटिशियन लोग बहुत बिजी रहते हैं। खैर वो अलग बात है, आप अगर नंबर हो तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद दीदी। हम चूँकि देखिए, जो पहुंचने की बात है कि आपका कहना में अनुसार कि जो भी निषाद समाज को लीड कर रहे हैं वह वहाँ पे पहुँचे, तो ये मान के चलिए कि आज इस समय निषाद समाज को चाहे जहाँ से भी एक जीरो से लेकर के आज प्रवर्तन समिति तक जो लाए हैं, और आज अगर लीड कर रहा है तो प्रवर्तन समिति लीड कर रहा है। हम निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति को ही लीड करने को मानते हैं, और उस लीड करने में आप भी प्रवर्तन समिति के एक सदस्य हैं, और आप उसको जो है कि नथिंग या किसी और को न माने कि कोई और उसका लीडर है जो उसको लीड कर रहा है। हाँ, रह गई बात कि आप उसमें प्रवर्तन समिति के जैसे अध्यक्ष जी हैं, मैं प्रबंधक हूँ, और साथ में अन्य पदाधिकारी जो हैं उनको भी आप इनवाइट कर सकती हैं, और वो वहाँ पे नहीं मैं पहुँचूँगा तो कोई ना कोई वहाँ अवश्य पहुँचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई नहीं पहुँचता है तो हमारे कोषाध्यक्ष राम सूरत बिन जी वो अधिकतर प्रयास करते हैं, वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में वो जो है कि रन करते रहे हैं और रन करते रहते हैं, कभी वो रुकते नहीं है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे राम सूरत भाई कभी भी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई नहीं पहुंचेगा तो राम सूरत सर वहां पहुंचेंगे और पूरी की पूरी आपको जो है, और साथ में हम आशा ये भी करते हैं कि हमारे सुनील भाई वो भी इस चीज़ के लिए एकदम तैयार हैं और वो भी पहुंचेंगे। थोड़ा सा हम अधिवक्ता होने की वजह से व्यस्तता है, लेकिन फिर भी हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक समस्या है, देखिए आपको हम बता दें कि जैसे लोग ज़मीन देने के लिए कह तो देते हैं, हम उनको मान भी लिए, उनको प्रचारित भी कर दिए, लेकिन जैसे ही उस पर हम अपना आधिपत्य करने की बात करते हैं तो वह ज़मीन तुरंत जो है कि उनके हैंड में रहती है और वह वहाँ हाथ खींच लेते हैं और वह हम वहाँ पे फिर जीरो हो जाते हैं। वह अपना पूरा वर्चस्व ले करके और उसके बाद वह जो है कि हमको जीरो कर देते हैं। ऐसी स्थितियाँ हमारे समाज में बहुत पहले से आई हैं। उस पर उत्तर आप दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको जानिए।
कि ऐसी स्थिति उदाहरण हम हुगली नदी से ले करके आपके हुगली नदी का भी हम उदाहरण देंगे। हुगली नदी में राजा जो है कि बाबू राम निषाद थे। सन 1829 की बात है, 27 से 29 की बात है। उस समय उन्होंने संगठन वहाँ पे बनाया था और वहाँ पर भी कुछ लोगों ने उनको जो है कि ज़मीन दिया था, अंग्रेज़ों ने भी उसका समर्थन किया था। और उसके बावजूद जब उन्होंने जो है कि जो समर्थन किया, समर्थन के बाद वहाँ पे उनको कहा गया कि आपको इतनी ज़मीन दी जाती है, ये चीज़ दिया जाता है, वो चीज़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब समाज के लोग संगठित होना शुरू किए तो उनको जो है कि वो डाउन टाइप में जो है कि घोषित कर दिया गया कि यह आपके समाज के लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनको जो है कि लड़ने वाला घोषित कर दिया गया। तो ये स्थिति हमको नहीं लेना है। अगर वो देना चाहते हैं तो निषाद समाज का जो आप पदाधिकारी हैं, यहाँ से लेटर आपको भेज दिया जाएगा। आप पदाधिकारी हैं, आप जो है कि पदाधिकारी के हैसियत से उनसे जिस क्षेत्र का वो ज़मीन है वह लिखित रूप में निषाद समाज के नाम से, आगे निषाद समाज और पीछे जो है कि प्रबंधक या जो पद आपका है उस पदाधिकारी के हैंड से वह वहाँ पे लिया जाएगा। वो लिखित में बाई रजिस्टर्ड होगा तभी हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। देखिए जो चीज़ें हैं वो आपको मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, चाहे जहाँ भी, क्योंकि कल के लिए आज हम उनके साथ जो है कि हम सपोर्ट कर दें और सब कुछ कर दें, उनको हम प्रचारित कर दें, प्रसारित कर दें अपने समाज में जो है कि हम कर दें, और पता चले कि हमारा समाज वही लास्ट है जहाँ का तहाँ, बल्कि और नीचे चला जाए। तो ऐसा स्थिति न होने पाए। उनसे बात कर लीजिएगा कि भाई देखिए पदाधिकारियों का या जो है कि संगठन का, और ये आपको नहीं मानना है कि आप उसमें लीडर नहीं हैं, आप उसके लीडर हैं, प्रवर्तन समिति के पदाधिकारी हैं, आप सदस्य हैं आप। और प्रवर्तन समिति का जो भी सदस्य है वह सब पदाधिकारी के रूप में है। क्यों? क्योंकि वह ऑलरेडी चक्रम जो है कि वो नियागमित होकर के कल आपको भी अध्यक्ष होना है ऑटोमेटिक। वो एक समय आएगा कि ऑटोमेटिक आप उस पद पर हैं तो आप भी अध्यक्ष होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप मत सोचिए कि नहीं जो उस पद पे है उसको नहीं है। हाँ, जो फिलहाल अभी थोड़ा सा जो असमंजस है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, तो उनसे इस चीज़ का स्वीकृत लेना आवश्यक है। उस पर भी हम जल्दी ही आज फिलहाल सभी अन्य संगठनों को लेटर जो भेजने की बात है उसको जो है कि तय हो जाए, और हम उसी पर केवल आज चर्चा कर रहे हैं, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। और आपको कुछ कहना हो तो बता सकते हैं आशा दीदी। भैया बिल्कुल सही बोले आप। मैं वो जमीन को ही लेके, तो आप जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं वैसे ही चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जमीन आगे चल के फिर जो आप प्रॉब्लम बताए इस तरीके का हम लोग फेस करें। क्योंकि उन्होंने, मैंने कहा ना कि हमने पूरे चंद्रपुर में ढूंढे, वो जगह नहीं मिली। इससे पहले भी उन्होंने 20-20 लाख का फंड दिए और जो कि रिटर्न हो गया जमीन की कमी के वजह से। तो इस बार मैंने जब उनको वो सीधे सीधे मुंह पे दो टूक बोल दिया था कि सर जमीन भी आप ही बताएंगे और उसके बाद फंड भी आप ही देंगे, तो उन्होंने जो हमको जमीन दी है वो मंदिर के अंदर दी है, मंदिर के अंदर दी है। और ये बात भी उन्होंने आपस में उन्होंने क्लेरिफाई किया हमारे आगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे चल के, वो जगह को लेके इशू तो नहीं होगा। तो आमदार को जो वहां का पुजारी था हरने, राम भाऊ हरने, उसी ने, क्योंकि वो बात वहां तक पहुंचाई है कि निषाद समाज यहाँ बहुत बड़ा है और इन लोगों को अगर हम एक जगह दे देते हैं तो यहाँ भवन भी बना रहेगा, कार्य भी होते रहेंगे, और ये लोग मंदिर के लिए मंदिर में जो इतनी आवक जावक बनी रहती है और इतना बढ़िया माहौल रहता है, तो इन्हीं लोगों की देन है करके इस वजह से वो तैयार हो गए। अब जो आपने बताए उसके अकॉर्डिंग कि भाई जमीन तो वो ट्रस्ट की है, जो भी मंदिर का ये है पार्ट, और उसमें वो हमें देने के लिए जा रहे हैं, तो उतने हिस्से में मतलब ऐसा सिर्फ वो हमारे निषाद समाज का ही आधिपत्य रहे, ऐसा कुछ तो भी आप प्रोविजन करवा के या मुझे बताइए कि मैंने वो क्या कदम उठाने चाहिए। थोड़ा सा मेरे को मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं आगे बोल पाऊँ और कर पाऊँ। उसके बाद ही फिर हम लोग भूमि पूजन करवा के आगे का काम करवाएंगे। तो आपका मार्गदर्शन, आप सभी का मार्गदर्शन जरूरी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। उस पर हम लेटर आपको बनाकर भेजते हैं जल्दी ही। और चूँकि जो भी है वहाँ के जो पदाधिकारी, जैसे जो मंदिर कमेटी, तो मंदिर का क्या नाम है, और जो हरने जी हैं वो, और उनका नाम पता, और प्लस जो है कि जो देने के लिए बात कहे हैं
जो सदस्य क्या उसमें वो कमेटी में मेंबर हैं वो चीज़, और जो पदाधिकारी हैं उनका भी, ये आप लिख कर जो है कि भेज दीजिएगा, हम उनको जो है कि लेटर व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, हम उनको लेटर बना के आपको भेज देते हैं। आप लेटर स्वयं अपने मुहर से लेटर मुहर से जो है कि आप दे सकती हैं अपने दस्तखत से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आगे कार्य होगा। तो अब हम चाहेंगे कि रामसूरत भैया आप अगर खाली हो तो आप अपनी बात रखिए। रामसूरत सर। चलिए, हमें लगता है रामसूरत भैया खाली नहीं है, तो जय निषाद राज सर। जय निषाद भैया, जय जय निषाद निषाद राज सभी को। जी। जैसे आशा जी ने कहा कि वो जो जमीन विधायक दे रहा है, तो विधायक देने से हमको एक पहचान तो मिलेगी, भले हमारे कब्जे में ना हो। जब ट्रस्ट की जमीन है तो ट्रस्ट की जमीन तो ट्रस्टी ही ले सकता है, ट्रस्टी का परिवार ही ले सकता है, मेंबर्स भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर हमको उठने बैठने के लिए कहीं जगह मिल गई हमारे ही नाम से, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हमें तो निषाद समाज ट्रस्ट की तरफ से एक धन्यवाद ज्ञापन भी करना चाहिए उस विधायक के नाम में। पूरा पता लिख लें उसका, आशा जी से ले लें, धन्यवाद ज्ञापन करें कि भाई आपने ये जो काम किया है हमारे समाज के लिए, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और हम आपका सहयोग भी करेंगे, जो आप उचित समझेंगे और हम आपका सहयोग भी हमारा समाज करेगा। दूसरी बात है कि जैसे हमारी उपजातियां हैं, बहुत सी उपजातियां हैं, उन उपजातियों का नाम देना संभव नहीं है। खाली मेरे हिसाब से जैसे कश्यप है, ब्रैकेट में कश्यप, और माझी है, मुसहर है, ये कहार है, ये चार पांच नाम दे दे तो इतना ही पर्याप्त होगा। इसी में सभी जातियां समाहित हो जाती हैं। और बाकी जो है और सभी मेंबर से जो सदस्य लोग जो बात कर रहे हैं वो ठीक ठाक है। इसके सब कमेटी जितने हैं सबको मुझे लगता है कि एक नाम के आगे, मेरे व्यक्तिगत विचार से एक नाम के आगे कहार है, कश्यप है और माझी है और ये मुसहर है, ये नाम दे देंगे तो मुझे लगता है सभी जातियां उपजातियां मुझे इसी नामों में आ जाती हैं और इसी को जो है हमको संगठित करने में भी आसानी होगी। जय निषाद राज, जारी रखें हम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हम लोग जो है कि निश्चित है गहन विचार जो है, गहन मंथन किया भी गया है और इसी पर पूरा प्रयास किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उसको भी 2-1 नाम उसमें शामिल किया जाए। फिलहाल हमने इसीलिए जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी ऑलरेडी लिखा है कि ताकि कोई उसमें ना छूटे, XYZ जो भी हों, जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी सभी लोग आ जाए, जल के भी, जंगल के भी, पहाड़ के भी, केवल न तो जल वाले, न तो केवल जंगल वाले और न तो केवल पहाड़ वाले, सभी लोग इसमें शामिल रहें। और अध्यक्ष जी का एक नाम ही है कि भूपेंद्र जी को आमंत्रित कर लिया जाए। उन्होंने इससे पहले ही मैसेज लिखा है सर कि मुझे एक मिट्टी में शिरकत करना है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, और वो उसीलिए वहाँ पे चले गए। वह केवल आए और उपस्थिति अपना दर्ज करके चले गए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट आपको ही आमंत्रित करते हैं, और किसी का अगर कोई राय विचार ना हो तो फिर हम अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें, अध्यक्ष जी अपनी व्यवस्था दें। अगर और किसी साथी को नहीं कुछ कहना है तो सुनील सर का भी अभी हैंड रेज है, डाउन नहीं हुआ है। राजेंद्र सर का भी हैंड रेज है, डाउन नहीं हुआ है, जैसा बताएं। हाँ, रमेश सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी बात रखिए, तब उसके बाद अध्यक्ष जी को बुलाते हैं। जी जी जी, मैं ही ये कहना चाहता हूँ कि असल में हर इलाके के हिसाब से ना कुछ चीज़ें बदलती हैं। जैसे हमारे बंगाल, उसके बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ जो है ना, जो देखने की जो एक कल्चरली है, मतलब 80% लोगों की कहता हूँ, वो थोड़ा सा नेगेटिव हम संशय की दृष्टि से देखते हैं। इलाके इलाके में बदलता रहता है। अब देखिए, ये तो गिव एंड टेक का तो है ही। अब मान के चलिए, इतनी कोई भी संस्था आके कोई भी नेता आके जमीन कह रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वहाँ आशा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें जो है, जैसे आशा जी बहन जी ने कहा था, हम लोग कुछ नहीं, उसमें जो है ना नंबर मिल जाए तो हम लोग व्हाट्सएप पे ही उनको जो है ना धन्यवाद करेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि कौन आदमी मदद करता, वो बड़ी बात है। पार्टी क्या है, ये क्या है, देखिए पहले इंसान है,
उसके बाद पार्टी है, उसके बाद विचारधारा है। ये सारी चीज़ें समय के साथ बदलते भी रहते हैं। इंडिविजुअल की भी देखेंगे चीज़ें, जैसे हमें अरुण जेटली, चिदम्बरम ये सब अच्छे मित्र हैं, कपिल सिब्बल ये सब अच्छे मित्र हैं, भले किसी पार्टी में हों। हमें कुछ उनमें भी कुछ ढूँढना पड़ेगा और हर चीज़ को हम थोड़ा-सा इस तरह से, तो इसीलिए मुझे लगता है वैसा। अब जहाँ तक वो लोकल लेवल पे हम लोग तो वोट से कर नहीं सकते हैं, या उनको अब मान के चलिए किसी ने कर रहा है तो अब 40 लाख का या 20 लाख का भी अनुदान दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगली बात की अलग बात है। तो इसीलिए हमें उसको कुछ नहीं तो हम जाके नहीं करते हैं, तो कम से कम जो है ना, जो ट्रस्ट से चिट्ठी लिखने वाली बात है ये भी बहुत अच्छी है, हम उसका आभार तो व्यक्त करें। मैं यही कहना चाह रहा था। धन्यवाद सर। वो आभार तो जो है कि हर एक हालत में, जैसे दीदी ने ही पहले ही भेज दिया, और हम लोग लिखित में उनको आभार भेज देंगे और आगे उस पर जो है कि कार्रवाई होगी। और निश्चित है कि चूँकि हम लोग किसी से, देखिए निषाद ऑलरेडी एक ऐसा शब्द है, उसमें पर्सनल लॉ में हमने एक लाइन लिखा है। जैसे एक बार बीच में बात हो रही थी तो एक पंडित जी थे, पंडित जी ने कहा कि चूँकि अब वो वास्तव में पूरे पंडित जी हैं और उसके नाक नक सबसे जो है कि पंडित जी है, उन्होंने कहा कि हम भी आपके ही हैं। दुर्भाग्य ये है कि थोड़ी बहुत लिपि में लिखने में हमसे गलती हुई, या हम अपने आप को आगे रखने के लिए हमने कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा, हमारे समाज के लोगों ने बढ़ा चढ़ा के लिखा, अन्य लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर लिखा, इससे आज हम बिखर गए हैं और आज समाज टूट गई है, तो हम कैसे शामिल होंगे। तो मैंने कहा मैं आपको शामिल आज नहीं कर सकता, कल जब आप, जिस दिन हमारा ये समाज मजबूत हो जाएगा, जिसको आप लोग एकदम नीचे गिरा दिए हैं, मजबूत होने के बाद अपनी स्थिति में आ जाएगा, उसी दिन आप सभी लोगों को भी साथ ले लेगा, कभी किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए पर्सनल लॉ में एक व्यवस्था दी गई है और वो व्यवस्था आप सभी लोग देखकर और जान सकते हैं, उसको फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ, व्यवस्था दी गई है। तो जो न समझ में आएगा तो पर्सनली वो पूछ सकते हैं, हम बता देंगे कि क्या व्यवस्था है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट अध्यक्ष जी के पास। अध्यक्ष जी आज के जो है कि व्यवस्था दें और क्या जो है कि है उस पर, और फिर उसके बाद मीटिंग समापन की ओर जो है कि ले चलेंगे। अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय, और हमारे साथ जुड़े सभी सम्मानीय वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों को मेरा हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। प्रिय साथियों, आज जो विषय लेकर के हम सब इस परिचर्चा में शामिल हुए, निश्चित ही आज का यह परिचर्चा हम जो विचार करते हैं उसको क्रियान्वित करने की दिशा में एक कदम है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो भी हमारे विचार आए उनको क्रियान्वित की दिशा में सूच में ही सही, लेकिन उसमें कुछ न कुछ पहल होते रहे। तो इसी भाव के साथ में जो आदरणीय हमारे प्रबंधक महोदय नागर जी ने सभी संगठनों को अपना पत्र भेजने के लिए तैयार किया है, तो मैं चाहूँगा कि सभी साथी उन पत्रों का गहन अध्ययन जरूर करें, और यदि उसमें कमोबेश कोई बातें छूट रही हैं या संक्षिप्त करनी है, काटनी है, तो उस पर वह पर्सनली भी आदरणीय नागर जी को भेज सकते हैं, जिससे कि वो उसमें विचार करके और उसको और संशोधित कर सकें। आज के विचार में जो बातें आ रही हैं वह बहुत ही चिंतनीय तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चिंतनशील जरूर है। और यह चिंतन जो दिख रहा है वह हमारा ऐसा महसूस होता है कि जो हम पहले 50-60 साल पहले जिस चर्चा परिचर्चा की स्थिति में थे, आज भी हम वहीं पे अपने आप को पाते हैं। आज समस्याएं तो है हमारे साथ, लेकिन हमें समाधान ढूंढना है। तो जैसा कि बार बार कई शब्दों को जोड़ने को लेकर के आता है कि निषाद के साथ में अन्य शब्द को जोड़ दिया जाए। साथियों, मेरा इसमें कहना है कि हम कितने भी शब्द को जोड़ते जाएं, हम समाज को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस नाम से हमारा समाज
को पंजीयन किया जा चुका है, अभी हम उसी पे ही अडिग होकर के आगे कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ करके भले हम यदि चाहें तो यदि एक 6 महीने 1 साल का ऐसा समय भी हम घोषित कर सकते हैं कि अभी तो हम इसी नाम पे चलेंगे, आगे जो भी स्थिति आएगी उसमें फिर परिवर्तन के लिए विचार करेंगे, क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो टेस्ट के जो पंजीयन है उसमें भी परिवर्तन कराना होगा। तो इसलिए अभी हम फिलहाल किसी भी शब्द को जोड़ने की बात से अपने आप को इग्नोर करें, जिससे कि हम जिस दिशा में बढ़ चुके हैं उसमें आगे बढ़ें और साल 6 महीने के बाद में जो भी स्थितियां हमारे सामने आएंगी उसे परिवर्तन के लिए हम लोग विचार पुनः कर सकते हैंगे और फिर उसके अनुसार टेस्ट का भी परिवर्तन जो लीगल कार्रवाई होती है उसके तहत किया जा सके। अब लेकिन समस्या जो सामने है उसे हम कैसे दूर करें, तो उसका लिए चूंकि इसमें एक बात पहले ही कही जा चुकी है कि जो संस्थाएं अपने आप को विलय नहीं करना चाहती हैं, अपने आप को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहती है, तो उसमें यहाँ पे समन्वय शब्द का उपयोग किया गया है कि हम समन्वित होकर के कैसे आगे बढ़ें। तो ऐसा समन्वय के रूप में हम उन संस्थाओं को जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर या अपने राज्य स्तर पर जानी पहचानी जाती हैं, तो उनके साथ समन्वय पत्र के रूप में हम उन्हें आपस में एकजुट कर सकते हैंगे कि जिन बातों को लेकर के वे चल रहे हैं उसमें हम और वह संगठन एक दूसरे के साथ किस तरीके से कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकता है और शासन प्रशासन तक हम समाज के हित की कार्य को कर सकते हैं। ऐसा भी एग्रीमेंट किया जा सकता है उन संस्थाओं के साथ में। और हम चूंकि हम सभी का उद्देश्य है समाज का उत्थान, समाज की प्रगति, और हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं, तो हम उसके जो भी समस्याएं हैं उसे समाधान के रास्ते निकालें जो कि हमारी आगे की दिशा तय कर सके। और आज बड़ी खुशी हुई हमारी आशा जी से कि उन्होंने बहुत ही खुशखबरी हम सभी के बीच में सुनाई और इससे लगता है कि समाज निश्चित ही जागरूकता की ओर है और स्वीकार्यता बढ़ रही है। निषाद समाज की स्वीकार्यता वैसे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि यदि हम अपने मध्य प्रदेश की ही बात करें साथियों, तो एक समय केवट के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने केवट जयंती का आह्वान करके हमारे समाज के लोगों को बुलाया था, लेकिन आगे चल करके इस वर्ष जो देखा हूँ मोहन सरकार के समय पे केवट जयंती के स्थान पर तो उन्होंने कोई भी आह्वान नहीं किया, लेकिन निषाद जयंती पर ही उन्होंने पुनः आह्वान किया था और निषाद शब्द को ही उन्होंने स्वीकारता दी है। क्योंकि हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश की स्थिति कोई ठीक नहीं है, यहाँ पे निषाद शब्द को बिल्कुल स्वीकारता नहीं है। लेकिन जैसा कि आदरणीय नागर जी ने पहले ही बता चुका है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन का जिक्र किया, जिसका मैं यह मध्य प्रदेश का महासचिव हूँ, तो उसी संगठन के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रयास किया आज उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में निषाद शब्द को स्वीकारता मिल रही है और राष्ट्रीय निषाद संघ के नाम से हिंदी में शब्द चलाया जाता है, उसी को नेशनल एसोसिएशन फिशरमैन जो रजिस्ट्रेशन का नाम है, ये सत्य है। तो इसमें जो कार्य किया गया वह निश्चित ही हमारा यहाँ मानता हूँ कि सराहनीय कार्य रहा, जिसमें कि हमारे साथियों ने उसमें भरपूर सहयोग प्रदान किया। क्योंकि जिस समय पे यहाँ पे निषाद शब्द को लेकर के एक संगठन यहाँ पे बनाया गया था, निषाद समन्वय परिषद, जिसका बहुत घोर विरोध हुआ था और लोग बिल्कुल स्वीकारता नहीं दे रहे थे उसके, चूंकि तो अंतोगत्वा वहाँ पे बात आई कि इसमें निषाद के साथ में माझी रखा जाए कि निषाद माझी समन्वय परिषद। लेकिन वहाँ पर भी समस्याएं केवट समुदाय की आ गई कि हम चूंकि केवट समुदाय का एक अपना एक अलग संगठन था, उनका वर्चस्व भी था, तो उन्होंने भी आगे चल करके अपना केवट से की बात करने लगे। जब केवट लोगों ने अपनी बात करी तो वहाँ पर फिर मल्लाह समुदाय एक बहुत बड़ा हमारे वर्ग है, वो भी इस ओर आगे बढ़ने लगा और कहने लगा कि नहीं, मल्लाह भी शब्द होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ चूंकि इसमें आती हैं, तो मेरा यही सभी साथियों से आग्रह है
कि हम कोई भी अब नाम इसमें जोड़ने की बात ना करके जो नाम है उसी पे हम आगे बढ़े, और जो अगर राज्य स्तर पर नाम है तो हम उनको समन्वय के रूप में वहाँ पे कोई भी कहने का मतलब एक अधिकार पत्र बनाया जा सकता हैगा, एक दूसरे का समझौता पत्र बनाया जा सकता है, और शासन प्रशासन के सामने अपने आप को एक बताने की कोशिश करें। और जो आज का पत्र तैयार हुआ है उसमें हम आदरणीय नागर जी से और चाहूंगा कि जो लीगल कार्यवाहियां होती हैं उसकी दृष्टि से यदि पत्र में और एक बार सर्च कर लें, और उसके बाद में अगली बैठक में एक बार पुनः इस पत्र को रख करके और उसके बाद में फिर उसे सभी को प्रेषित करेंगे तो उचित होगा। बीच में जो भी है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे जो भी साथी कुछ चीज़ें उसमें जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो उनके भी शीघ्र अतिशीघ्र बातें आ जाएं, जिससे उसको जोड़ा या घटाया जा सके, तो ये हमारे लिए बहुत उचित होगा। और जैसा कि आशा जी ने अपने यहाँ का आह्वान किया है कि वहाँ पे जो भूमि पूजन होने जा रहा है, तो जैसा उनसे भी आग्रह है आशा जी से कि वह एग्रीमेंट वहाँ पे बनवा लें, जैसा कि आदरणीय नागर साहब ने पहले ही कहा कि उनको नमूना भेज दिया जाएगा पत्र का, तो उस अनुसार एक दान पत्र या समझौता पत्र जो भी हो, कुछ न कुछ हमारी लीगल कार्यवाही की दृष्टि से डॉक्यूमेंट्स आ जाना चाहिए, जिससे कि हमें लगे कि यह समाज की संपत्ति है, समाज का इसमें किस प्रकार से भागीदार हो सकता है। तो इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ मैं आज पुनः नागर जी से एक आग्रह करूंगा कि एक सभी साथियों से विचार विमर्श करके कोई ना कोई हम एक तारीख जरूर पुनः एक घोषित करें, जिसमें कि हम सभी एक फिजिकल रूप से इकट्ठे हो सकें, और दूसरे संगठनों को भी जिनका जिनका स्वीकृति पत्र आ जाता है उनको बुलाने के लिए अभी से एक तारीख अगर निश्चित कर दी जाए, अपना 6 महीने 8 महीने या 1 साल ऐसा करके के, तो उससे निश्चित ही एक बात हमारे सामने आएगी कि उसके अनुसार लोग उसमें आएंगे और अभी से उसकी तैयारी में जुड़ जाएंगे। जो जिनका टिकट आदि की भी समस्या रहती हैगी तो पहले से ही वो प्री प्लानिंग करना चालू कर देंगे, अपने कार्यक्रमों को भी अपने उसी तारीख को देखते हुए निश्चित करेंगे। तो यह जरूर हमारे समाज के लिए बहुत एक अच्छा संकेत होगा, और हो सके तो हम इसे किसी दिवस के रूप में भी मना सकते हैं, जैसे निषाद संस्कृति दिवस या निषाद चेतना दिवस के रूप में या वन जल जन दिवस के रूप में, ऐसा कुछ नया शब्द दे करके, जिससे कि और नई तारीख भी हम दें, जिससे कि जो ऑलरेडी जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं समाज के अंदर वो प्रभावित ना हो, और एक नई जागृति के नाम पर लोग आ सकें, ऐसा समय तारीख निश्चित की जा सके। भले यदि हम आज से तारीख निश्चित करने की ना दिशा पे हों, लेकिन हम महीना आदि का भी हम उल्लेख कर सकते हैं, या एक 4-6 महीने का शब्द भी लगा करके कि 4 महीने बाद में 8 महीने बाद में यह योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा, तो ऐसा जिससे कि एक लोगों को प्रभाव बना रहे कि हम केवल वेबिनार के माध्यम से नहीं, हम फिजिकल माध्यम से भी आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा पर लोग आगे जा सकें। और साथ साथ मेरा पुनः आप सभी से आग्रह है साथियों, जैसा कि आशा जी ने अपना प्रयास किया है अपने क्षेत्र में, और आदरणीय सुनील जी ने भी अपने क्षेत्र में प्रयास किया समाज को संगठित करने का, ऐसे ही संकेत यदि हमारे अन्य जगह से भी आने लगे, और साथ साथ जो भी संगठन पुराने हैं या नए बनने जा रहे हैं तो उसको निषाद समाज से संबद्ध करने की कोशिश करें, तभी हमारी ताकत बनेगी। और यदि आप इकाई के रूप में ही वहाँ स्थापित रहना चाहते हैं तो वह भी हो सकता है। यदि आप जो संगठन आपका चल रहा पंजीकृत संगठन, यदि उसे आप राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना चाहते हैं तो उसके भी, जैसा कि पत्र में दिया ही जा चुका है, उसके अनुसार अपना बताएं, तो उस अनुसार जो भी जिससे कार्य के प्रति रुचि रखता है उस अनुसार उस संगठन के साथ में साथी जुड़े और उसकी ताकत बने, और इस तरीके से हमारी एक ताकत है, राष्ट्रीय ताकत बने। इस भाव के साथ में हम सभी का विचार होना चाहिए और उसी अनुसार हमारे कार्य करेंगे तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ में अब मैं ज़्यादा बातें न करते हुए आप सभी के
से आग्रह करूंगा कि ऐसे ही समय समय पर अपने विचारों से अभिभूत करें और साथ ही जो भी चीज़ें आ रही हैं उन पर अपने विचार प्रदान करते रहें। यदि जो बातें सार्वजनिक रूप से ना की जा सके तो पर्सनल वर्कशॉप में उनको किया जाए, जिससे आपस में डिस्कशन हो सके, या ओरल बातें भी की जा सके, मोबाइल आदि से बात करके डिस्कशन कर लिया जाए, वो हमारे समाज के लिए बहुत ही हितकर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। सभी साथियों का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। जय भारत, धन्यवाद। जय निशान। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और निश्चित है कि अब एक सप्ताह का समय आपने दिया है, एक सप्ताह में अगले बार फिर जो है कि फाइनल किया जाएगा। बीच में जो भी और भी चीज़ें आती हैं लोगों की, उसको देखा और समझा जाएगा। फिलहाल अभी जुड़े हैं प्रकाश कुमार माझी सर, जो अभी अभी जुड़ रहे हैं। और फिर उसके अलावा दो लोगों का हैंड रेज भी हुआ है, तो पहले हम प्रकाश कुमार माझी सर को सुनते हैं, फिर हम हैंड रेज सुन करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रकाश कुमार माझी जी सर। समस्त स्वजाति बंधुओं को जय निषाद राज। साथियों, मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल वर्क रहता है मेरा भी, तो इससे मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन हाँ, जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं, मैं उसमें पूरा अपने स्तर से जो भी मुझसे बन सकता है मैं सहयोग करूंगा और रहता भी हूँ। तो और पर्सनल उसी उसी उद्देश्य से मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, और बाकी तो मेरा घर का ऐसा कोई वो नहीं रहता है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाकी जो भी संगठन में चल रहा है वो अच्छा है, और आगे भविष्य में ऐसा ही चलता रहे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और मैं आप सबके साथ में हूँ। मैं इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा दीदी, आपका हैंड रेज है, आप बताइए क्या कर रही हैं। भैया एक चीज और बताना चाह रही थी। हम्म, अ, जैसे अभी राजेंद्र सर जी ने बताया, आपने भी बताया नेशनल एसोसिएशन फिशरमैन के उससे, तो इतने में मुझे ध्यान आया कि मैं बताना ही भूल गई आपको। हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब के सर चिटनीस अपने ही समाज के व्यक्ति हैं, प्रकाश लोनारे जी। तो उनका परसों मुझे कॉल आया तो उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने मुझे जो भी वो कार्य करते हैं जहाँ कहीं पे भी अपने समाज के लिए फंड वंड जो भी देना करना, तालाब में वो मछली वछली का जो भी ये होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है उसके बारे में, सिर्फ इतना पता है कि वो हमारे समाज के लोगों को तालाब में ठेका दिलवाते हैं और वो फिशिंग का जो भी काम हो रहा है वो होता है। सॉरी। तो एक हो गया होगा 5-6 महीने पहले मुलाकात नागपुर की एक मीटिंग में हुई थी आमदार निवास में मेरी उनसे। उस समय तब मैंने चर्चा की, तो वो उस समय ये कह रहे थे कि मतलब कोई आरक्षण वारक्षण मिलने वाला तो नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं कि हम अपने जितने भी अपने भाई बंधु को है वो किसी न किसी फील्ड में, जैसे मैं फिशिंग में आगे करवा सकता हूँ, मुझे भी अपने ही समाज के लोगों ने बताया करवाया, तो मैं इतना इतना कमाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली बताया। लेकिन मैंने फिर बताया कि सर ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे लोग जो हैं वो मछुआरे नहीं बन सकते हैं, और अदर उसके लिए भी एजुकेशन के लिए फंड की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो हमें वैलिडिटी बनाने में दिक्कत आती है। सरकार ने हमें आरक्षण तो दे दिया है, पर वो आरक्षण सही तरीके से हम पे लागू ही नहीं होती, क्योंकि दूसरी ब क ड जो भी शर्तें नीचे उन्होंने लगा दी है, तो उस शर्त में एक शर्त में हम वहाँ फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, आप जो बोल रही हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो एक आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, और उसमें जो मैंने कहा कि जो भोई समाज के लोग यहीं 1960-61 से रह रहे हैं, तो उन लोगों को वो आरक्षण मिल जाता है। और पर हम बाहर राज्य से आए वाले लोग बहुत 2-2 3-3 पीढ़ी भले यहाँ हो गई है, पर हमारे बच्चों को एजुकेशन लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो 12वीं के बाद फिर वो छोड़ देते हैं स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से। मेडिकल में इंजीनियरिंग में फीस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बच्चे वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई, तो मैंने साथ में ये भी कहा कि ओबीसी यादव लोग जो यहाँ पर आते थे पहले, वो भी हमारे एनटीबीसी में आते थे, तो उनको 1960 का वो अट हटा करके 70-75 का कर दिए, यानी जो 70-75 में आ गए हैं लोग, उनको
उनके बच्चों को यहाँ पर जो है वो जाति वैधता का ये मिल जाता है, पर हमारे बाकी निषाद के बच्चों को नहीं मिलता है। तो हमारा 1960-61 का हटा करके आप 70-75 का हमारे प्रोविजन भी करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही उठता बैठता हूँ, तो आप एक ड्राफ्टिंग करवा कर भेज दीजिए, मैं पत्र अपने हाथों से पहुंचा दूंगा। फिर परसों के दिन उनका फिर से सीधा एक ही बात कहा कि सर आप हमारे ही समाज के हैं, लेकिन आप भोई से आते हैं, हम हिंदी, अगर आप हमारे हिंदी भारतीय जितने भी निषाद लोग हैं, केवट कहार कोई भी हैं, आप अगर उनको आपके माध्यम से कुछ फायदा देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सिर्फ इतनी ही बात कही उनसे। तो उन्होंने फिर उसके बाद रिटर्न कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि आप अपने समुदाय के लोगों का, मैंने कितने बार कहा है कि एक मंच बुलवाइए, मैं वहां आऊंगा, मैं सारी चीज बताऊंगा। मैंने तो ये भी बोला है कि 20-20 50-50 महिलाओं का या पुरुषों का आप ग्रुप करके दे दीजिए, तो मैं जो तालाब का ये पूरा ये है मत्स्य व्यवसाय का, वो सारा चीज मैं तो फ्री में दिलवाने के लिए तैयार हूँ करके। तो चूंकि मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में, और राजेंद्र सर और आप सभी लोग ये फिशिंग उसका जानते करते हैं, अब उन्होंने भी बताया है कि वो आकर के करवा देंगे। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जिस दिन हमारा भूमि पूजन होगा उस दिन हम उनको भी इनवाइट करेंगे, ताकि एक ही जगह पे जब हमारे समाज के सारे लोग रहेंगे तो वो हमारे समाज को क्या दे सकते हैं अपने तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से, सरकार की तरफ से, तो वो काम भी हम उसी समय पे करवा लेंगे करके, ऐसे मेरे विचार आ रहा था। पर मुझे बहुत सारी चीजें उसमें, कुछ कुछ जो बारीकियां होंगी मुझे नहीं पता, या जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं पता। इस वजह से ये बात मैं आपके सामने रख रही हूँ कि ये भी वाकया हुआ है। अभी परसों के दिन ही मुझे कॉल आई थी, तो आप इस पे थोड़ा सा विचार करके आप देखिए और फिर बाद में मुझे बताइए कि मैंने इसके लिए क्या कदम उठाऊं, और मैं अपने चंद्रपुर जिले के में अपने पूरे निषाद केवट जो भी हमारी सारी जातियों के लिए, प्रजातियों के लिए मैं क्या करवा सकती हूँ अपनी तरफ से। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन दे करके और सही ये बता करके मुझे थोड़ा बताइए, तो मैं ताकि कर सकूं और सेवा भाव अपना दे सकूं। इसके साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। दीदी एक चीज़, जैसे जो यहाँ पे भूमि दे रहे हैं आपको, और जो आपके जो मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, तो क्या दोनों जी, लोग एक ही पार्टी से हैं? अगर दोनों एक एक ही ही पार्ट हाँ पार्टी से ही हैं, जो आमदार हैं यहाँ के, ये हाँ, भी पालक मंत्री वगैरह ही हैं, सब कैबिनेट में, इसमें मतलब हाँ, महाराष्ट्र तो राज्य वही के। वही चीज़ तो कि अगर दोनों लोग एक ही पार्टी से हैं, तब तो उनको जी भी इनवाइट करके और इस पर कार्य किया जा सकता है। जी और बीजे जैसा आप कह रही हैं कि जैसे समूह की बात, तो जो 50 की समूह इत्यादि जो वो कह रहे हैं, तो उसके हाँ लिए आपके यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति, जो देखिए मत्स्य पालन का जो कार्य होता है वह सहकारी समिति के माध्यम से होता है, तो जी यही आप आपके क्षेत्र का जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सहकारी समिति का कार्य करने के लिए अग्रसर हो, तो उनसे जो है कि बात कर लीजिए, या उनका नंबर, कोई भी नया लड़का, अगर कोई नया यंग एज भी लड़का होता है तो ये ना सोचे, क्योंकि उसमें जैसे सचिव जब होते हैं सहकारी समिति के, तो सहकारी समिति के सचिव को सरकारी रूप से जो है कि तनख्वाह आती है। तो जब वो सचिव बनते हैं, सहकारी समिति का जो है कि तैयारी करते हैं, और तो उनको सरकारी तौर पे जो है कि तनख्वाह भी आएगी, और वह एक अर्ध सरकारी, उसको जैसे होता है कि मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड, तो लिमिटेड जो है कि वह सहकारी समिति होगी, तो लिमिटेड पद का होता है, उनको तनख्वाह ऑलरेडी मिलता ही रहता है, उसको रुकता नहीं है। तो ऐसे हाँ भी अगर यही जो नए बच्चे हों तो उनको दीजिए, ताकि उनको पूरा राय बताया जाए कि क्या कैसे करना है, और कहाँ कहाँ कैसे जा करके कितने कितने लोगों को इनवाइट करेंगे, ताकि जो हमारी आपके महाराष्ट्र की जो सहकारी समिति का जो कार्य होना है वह भी हो सके संभवतः उसी में पूरा हो जाए, एक ही जगह आने से पूरा का पूरा कार्य हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा।
जी। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। सहकारी संस्था का ही बात हो रहा था, तो उन्होंने चिमू या बाकी सब हर तहसील में जा जा करके बहुत लोगों को, जो भोई समाज के लोग हैं, उनको उन्होंने दिया किया भी है। तो मैंने जब हिंदी भाषीय ये शब्द इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ के लोग निग्लेक्टेड हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-20, 25-25 या 50-50 महिलाओं का ग्रुप दीजिए, मैं महिलाओं के लिए भी कर दूंगा करके ये बात बोले। पर देखिए, अभी हम जानते हैं कि सहकारी समिति केवल 21 से ही चलती है, ठीक है। तो न्यूनतम 21 महिलाएं अगर रहेंगी तो एक जगह की, एक स्तर की, जैसे पंचायत स्तर की सहकारी समिति का स्थानीय इकाई पंचायत स्तर होता है। पंचायत स्तर में 3 4 5 जो गांव होते हैं, न्याय पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत नहीं, न्याय पंचायत स्तर होता है। तो वो आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो उसको भी हम अभी सर्च करके हम निकाल करके देख लेंगे, उस पर कार्य हो जाएगा। चलिए, फिर कोई लड़का हो, केवल कोई यंग एज हो, उस पर कार्य कर सके। और अगर वो अम, भाई इंटर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर स्नातक स्तर बच्चे हों तो ज़्यादा बेटर है। तो जी, ठीक है। मैंने हाँ। कार्य करने करके एक यंग बच्चों की पूरी सेना धीरे धीरे तैयार कर ली हूँ, उनको जोड़ दी हूँ, जो कि अब मेरे साथ आने लगे हैं, कार्य करने लगे हैं, और रोज लोगों का विश्वास काफी बढ़ गया है। सब लोग मुझे मतलब फॉलो क्या कहूँ ऐसे, पर मानने लगे हैं और जानने लगे हैं, कॉल करते हैं कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, या बात सुनने लगे हैं। तो वो एक चीज तैयार हो गई है। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं वैसे आपको जोड़ देती हूँ उस जगह भी, तो आपका ध्यान रहेगा कि हाँ, यहाँ पर भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं जो हम चंद्रपुर जिले में कर रहे हैं सारा। तो मैंने वो काम भी किया। मैं अभी पर्सनली भी कई लोगों को मिली हूँ, पूरे यंग बॉयज और गर्ल्स। गर्ल्स तो अभी बहुत कम आ रही हैं, बट बॉयज जो भी आ रहे हैं वो मेरे से जुड़ते जा रहे हैं रोज प्रतिदिन। दो दो करके मैं रोज जोड़ रही हूँ, चाहे वो किसी भी माध्यम से जुड़े, पर वो कार्य चालू है। तो काफी अच्छे डायनामिक लोग जो हैं मुझे चंद्रपुर में फिलहाल की डेट में मिलते हुए जा रहे हैं, मिल चुके हैं। बस भगवान की दया रही तो इसी तरीके से कार्य अच्छा बढ़ते रहेगा, और हमारा निषाद समाज जो है यहाँ चंद्रपुर में अच्छा ये कर लेगा। धन्यवाद। आशा जी, हाँ, मैं जी ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ना फिशरी में, देखिए बहुत कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है। चूंकि हमारा बिजनेस भी रहा है, हम उस पर थोड़ा बहुत अभी भी करते हैं। तो बच्चे को पहले जो है ना मोटिवेशन तैयार करिए। वो काम करना कोई इजी नहीं है, बस सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। तो 8-10 लड़के का टीम बन जाए ना, या 5 भी बन जाए ना डेडिकेटेड, तो मैं उसको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, समाज के लिए भी अपने लिए भी। जी, जरूर जरूर, मैं उन बच्चों का पूरा टीम ही तैयार कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके हाथ में काम ही नहीं है, तो मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई कर करके उनका एक ग्रुप तैयार करके फिर आप लोगों से बातचीत करवा दूंगी। हाँ, और नहीं उसमें जो मैं बता दे रहा हूँ, स्टेट लेवल पे ट्रेनिंग होती है, फिशरमैन्स ट्रेनिंग। 1 महीने का भी कोर्स है, 15 दिन का भी है, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग पहले, सबसे पहले उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए, वो ब्लॉक स्तर पर भी होता है या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है। फिशरी ऑफिसर होता है, हर डीएफओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर। जी तो और हमारे एक मित्र हैं कमलेश निषाद जी, तो वो नागपुर में डैम वगैरह ठेका लिए थे, तो उनको भी वहाँ का लोकल लेवल पे नागपुर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने भी 3-4 साल किया था मछली का कारोबार। तो उनका भी, हम उनसे भी संपर्क करवा देंगे बच्चे को। लेकिन वो ट्रेनिंग आज के डेट में जरूरी है, जी, तभी जरूर आपको जरूर। कोऑपरेटिव का फायदा मिल पाएगा। जी जी, जी सब्सिडी और बिल्कुल। कोऑपरेटिव का। जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सर, सानी सर। और चूँकि आपको बता दें, सहकारी समिति का मैं स्वयं उसका ट्रेनिंग लिया हूँ, और ट्रेनिंग ही नहीं, मैंने कोर्स किया, और उसका जो है कि आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मैंने धारण किया, जानबूझ करके, इसीलिए कि सहकारी समिति की जब प्रबंधन की आवश्यकता हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी हम ले करके प्रमाण पत्र होल्डर हैं, और हमने 3 महीना पूरा जो है कि विधिवत कोर्स किया। तो ये, और उसका फ़ायदा हमको आज समाज को एक करने में मिल रहा है। जो प्रारूप इत्यादि बनाने पड़ते हैं, तो वो सहकारी समिति की जो ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग से हमको ज़्यादा सहयोग मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम चाहेंगे, सुनील सर का हैंड रेज है। सुनील सर, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बताइए फिर। जी सर, मैं हमारे यहाँ पर भी 2 अप्रैल को जो निषाद राज जयंती मनाई गई थी, उसमें विधायक जी के द्वारा 10 लाख रुपए निषाद भवन के लिए स्वीकृत किए गए थे।
तो वो शायद नगर पालिका खाते में आ चुके हैं, और हमारे भवन बनाने के लिए भी नगर पालिका जगह उपलब्ध करा रही है गोटेगांव तहसील क्षेत्र में। तो सर उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि भूमि पूजन हम भी करा लें उसका, तो उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। जी ठीक है, चूँकि नगर पालिका के हैंड से है, तो चूँकि नगर पालिका के हैंड में वो है और वो सरकारी विभाग से है, तो नगर पालिका के माध्यम से जो उसका प्रस्ताव होगा निषाद समाज भवन, ठीक है, तो चूँकि निषाद समाज भवन और चूँकि हम ट्रस्ट ही है, तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनसे नगर पालिका से केवल बात ये कर लीजिए, उनका जो प्रस्ताव हो उस प्रस्ताव की कापी हम लोगों को मिल जाए कर भेज दिया जाता है। उस लेटर को लेकर के आप वहाँ चले जाइएगा और उसके बाद जो प्रस्ताव जो उस प्रस्ताव के आधार पर वह आगे कार्रवाई जो है कि स्वयं करेंगे, और फिर हम लोग केवल आपका ट्रस्ट वहाँ पे ऐड उसमें रहेगा, उसको वो ऑलरेडी ऐड कर लेंगे जो नगर पालिका की जो प्रोसेस होती है। जी, तो वह जो है कि उसको भी जब आप चूँकि वह नगर पालिका के हैंड में है, तो नगर पालिका उस पर अपना डेट डिसाइड करेगी, और जो भी डेट वो डिसाइड करे उस डेट पर हम लोग जो है कि अपना प्रतिनिधि यहाँ से भेज देंगे, और आप तो खुद ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा कार्य वहाँ पे भूमि पूजन भी हो जाएगा और आगे कार्य हो जाएंगे, क्योंकि जो वो बजट है वो उसका यूज हो जाएगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, से पहले हम राजेंद्र सर का भी हैंड रेज है, क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या राजेंद्र सर? जी जी राजेंद्र जी चौधरी आदरणीय जी, सर, आशा जी का जो है चूंकि जो संदेश अपने को मिला, तो इसमें एक बात अपन ये कहना चाह रहे थे कि और सभी साथियों के लिए भी है कि जो अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फार्म रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम जो भी इस पेशा से जुड़े हुए लोग हैं उनको उसमें पंजीयन कराने का भी हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करें कि जो भी हम मत्स्य व्यापार से संबंधित लोग हैं उनको उसमें पंजीयन कराएं। तो इससे भी एक संदेश जाएगा कि निषाद समाज के लोगों ने इनका पंजीयन कराया। तो इस पे भी हमारे साथी लोग इसमें गौर करें, और उन्हें और यही हमारी एक कमेटी का भी रूप बन सकता है। और जो भी सरकारी योजनाओं का जो फायदा है उससे चूंकि वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। वही सर्टिफिकेट उनको आगे काम करने के लिए भी काम आएंगे। साथ ही जो प्रशिक्षण आदि भी शासकीय रूप में होते हैं उसमें भी उसमें उनके जरूर उनको प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादा जानकारी तो नहीं है, और यदि जिन साथियों को जानकारी हो तो एक आध बार उस पर भी हम अपना विचार विमर्श के लिए एक बार लोगों को आमंत्रित करके और उसमें विस्तृत जानकारी मिल जाए, जिससे कि समाज को एक उसका फायदा मिल सके कि आखिर ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या और इसमें किस तरीके से इसके फायदे उठाए जा सकते हैं। बस यही कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अब तो अभी हमारा अगला रविवार जो है वह इस लेटर पर ही केंद्रित रहेगा, तो जी उसके जी बाद वाले जो अगला रविवार होगा उसके बाद कोई अगर ऐसी आकस्मिक विचार नहीं आई, तो हम सहकारी समिति वाले पर ही उस पर चर्चा करेंगे। और साहनी सर से हम ये चाहेंगे कि जो इस विषय के विशेषज्ञ हों उनको आप ढूंढे रहेंगे, और जो विशेषज्ञ होंगे उनको ढूंढ करके देखते हैं, तो उनसे भी हम लोग चर्चा इस समय किए रहेंगे। लगभग 15 दिन का समय हमको मिल जाएगा, तो अगले रविवार को इस विषय पर ही हम लोग रह कर लेंगे कि हमारी सहकारी समिति क्या होती है और मत्स्यजीवी सहकारी समिति उसको हम कैसे जो है कि करें। तो उस पर जो ट्रेनिंग एक होगी वो ऑनलाइन मीटिंग भी हो जाएगी, लगभग वो ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र चौधरी सर, आपका हैंड रेज है, कुछ आप कहना चाहते हैं? राजेंद्र चौधरी सर, पश्चिम बंगाल। चलिए, लगता है वो पहले का हैंड रेस था, उस बाय मिस्टेक है। सोहन लाल सर जुड़े हुए हैं रीवा से। सोहन लाल सर, आप लेट जुड़े लेकिन फिर भी आपका स्वागत है। देर आया दुरुस्त आयत, अच्छी बात है। आप अपनी बात रखिए सोहन लाल सर। जी सर, आज हम कुछ न बोल पाएंगे, इसलिए कि आज हम आपसे भी मीटिंग हुई थी, आप सभी को सुन नहीं पाए, उसके लिए क्षमा करिएगा। जो भी होगा अगली मीटिंग सुनिए, फिर अपना वक्तव्य बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग सभी लोगों के राय भी आ चुके हैं, और आपका भी इस पे आना उपस्थित हो चुका है, उपस्थिति आपकी भी रही। दो एक और नए साथी जो है कि उपस्थित आए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग, चूँकि एक चीज़ और हम चाहेंगे कि इस बीच में जैसे जो लेटर है उसको आप लोग देख लें, ग्रुप में भी हमने डाल दिया है, प्रवर्तन समिति के ग्रुप में।
अगर जिसके पास प्रवर्तन समिति के ग्रुप में ना हो तो वो जो है कि पर्सनली कहेंगे तो उसको हम अभी भेज देते हैं पर्सनली भी, और उसको देख लें। थोड़ा बहुत जहाँ काटना हो उसको बताएंगे तो उसको काट छाँट दिया जाएगा, या जो है कि और इंक्रीज करना होगा तो इंक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि एक बार ही लेटर देने पर उनको ये ना हो कि बार बार कि कल के लिए वो कहें कि ऐसा जो है कि आप दीजिए, ऐसा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, और इन सब को थोड़ा गहन अध्ययन कर लिया जाए। और जो भी संगठन मिलते हैं तो उनका एक कलेक्शन करते रहिए। जितने संगठन के नाम बीच में आते हैं ग्रुपों में, व्हाट्सएप में, अन्य पे आते हैं, तो उनका कलेक्शन भी किए रहिए, और कोशिश कीजिए कि वो नाम आप व्हाट्सएप में भेजते रहिए, ताकि हम एक रजिस्टर बना करके उसको नोट किए रहें, और उस रजिस्टर के आधार पर उनको जो है कि लेटर दोनों माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, और ज़रूरत पड़े तो हम उनको डाक के माध्यम से, जैसा वो अगर व्हाट्सएप से नहीं स्वीकार करते हैं तो उनको डाक के माध्यम से भेजा जाए। जी, तो इसी के साथ हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और फिर हम लोग जुड़ते हैं मंगलवार को शाम को, और फिर अगले रविवार को सुबह 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जय निषाद, जय भारत। सभी साथियों को जय निषाद, जय भारत। सभी साथियों को जय निषाद, जय भारत। जय निषाद, जय